सो हाय प्रशांत, हाउ यू? क्या बोले सर अभी फिलहाल अभी तो फाइन नहीं बोलना पड़ेगा। होप ओके। फॉर द बेस्ट। किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क। मुंबई हाई कोर्ट क्लर्क। आपका टाइपिंग टेस्ट था अभी रिसेंटली? हाँ सर। कब था, कौन सी डेट को? 16 अगस्त को सेकंड शिफ्ट भंडारा में। सेकंड शिफ्ट कितने बजे थी आपकी सेकंड शिफ्ट? वैसे रिपोर्टिंग टाइम 12:15 को था दोपहर को। बट एक्चुअली वो कंडक्ट हुआ नियर अबाउट 6 बजे शाम को। शाम को 6 बजे? शाम को 6 बजे। ओके। आपका जो सेंटर है वो घर के आसपास है या फिर आपको बहुत दूर जाना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा? हालांकि डिस्टेंस तो 92 किलोमीटर है। ब्रह्मपुरी से, मैं ब्रह्मपुरी से बिलोंग करता हूँ। बट थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है तो 3 बसेस चेंज करना पड़ता है। 3 बसेस चेंज करी मतलब खा पी के गए होगे आप? नहीं सर, एक दिन पहले जाना पड़ा क्योंकि अच्छा। एग्ज़ाम तो मॉर्निंग में थी। ओके। और दिक्कत तो ये आई कि सेंटर पे पहुंचना है। तो ओके। सुबह हमने उधर देखा तो कुछ 10 बजे 11 बजे तक तो लंच रेडी नहीं रहता लोगों का रेस्टोरेंट में। बस ओके। नाश्ता करके गए थे यही सोच के कि 2 बजे के बाद हम एग्ज़ाम के बाद खाना खा लेंगे। बट एग्ज़ाम ही ऐसा लगा कि थोड़ी देर में बुलाएंगे, थोड़ी देर में बुलाएंगे, ऐसा करते करते सेंटर पे ही रहे। और फाइनली हम पहला लंच कर पाए रात को 11 बजे। रात को 11 बजे? दिन भर मतलब पेट खाली, भूखे से। ऊपर तो से सेंटर की जगह हम्म, पे ना शेड था ना कुछ। छाते में हम थे, काफी बारिश हो रही थी। सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, मतलब बिल्डिंग वगैरह सही थी? बिल्डिंग वगैरह सर बाकी तो सही से लग रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा मतलब उन्होंने कंप्यूटर वगैरह शायद थोड़ा चेक करना चाहिए था, और कीबोर्ड्स वगैरह बाकी का चीजें। हम जब बाहर थे तो बाहर का जो व्यू था, मतलब हम जब 1 बज गए तभी हम मतलब 12:30 जैसे हम एक्टिव हो गए थे कि यार हमको अंदर क्यों नहीं बुला रहे, या फिर जो लोगों का एग्जाम है वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो हमें कुछ जो विजुअल दिखे बाहर से, तो वो लोग वहाँ के जो इंटरनेट केबल्स वगैरह है जो ओके। स्कूल में अंदर में जा रहे थे वो वगैरह चेक कर रहे थे, ऐसा दिखे। बाद में नियर अबाउट 2 बजे के आसपास कुछ लोग बाहर निकल रहे थे, मतलब कैंपस के बाहर नहीं, रूम के बाहर निकल रहे थे, जिनका ओके। एग्जाम उस रूम में प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाया, लैब में कंडक्ट नहीं हो पाया, वो दूसरे लैब में उनको ट्रांसफर करते दिखे वो लोग। और अच्छा। ऐसे करते करते बाद में जब फर्स्ट शिफ्ट के भी वो लोग बाहर आए तो बस सब लोग मतलब प्रोटेस्ट में ही लगे रहे थे, और मैं भी प्रोटेस्ट का पार्ट था वहाँ पे। दरी वरी हमने उधर बिठा है तो मैं भी दरी पे ही बैठा था, बोला कि इनके साथ में इशू। ओके। और आखिरी में जब सेकंड शिफ्ट का जब टाइम टेबल लगा तो फिर एंड में लोगों में ही मैं था, एंड में से, कि चलो यार सब लोग चले गए तो मेरा absenteeism ना लगे, इसलिए मैंने भी फिर एग्जाम दिया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका वैसे? मैं बिलोंग करता हूँ चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, और नागपुर बेंच के लिए अप्लाई किए थे, और एग्जाम सेंटर मिला था भंडारा। भंडारा। ओके। हम्म। तो जैसे आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर किया, क्या हुआ, मुझे पूरा जानना है सब कुछ। एग्जामिनेशन हॉल में जब एंटर कर रहा था सर, तो शुरुआत में उन्होंने जो अपने हॉल टिकट है वो वेरीफाई किए, आधार कार्ड वेरीफाई किए, चेहरा वगैरह उन्होंने देखा प्रॉपरली। हाँ, हालांकि बायोमेट्रिक प्रोसेस वहाँ पे नहीं था, बट उन्होंने मैन्युअली ये चीज़ें चेक की। इससे पहले बाद आपका में टाइपिंग टेस्ट हुआ है कोई? नहीं, फर्स्ट टाइप है लाइव, जो जो जीसीसी टीबीसी हुआ, बस उसके बाद ये तो लाइव का पहला था। ये पहला टाइपिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम टेस्ट है के लिए आपका ये? पहला टेस्ट था। आपने कभी सुना अपने फ्रेंड से या किसी से कि बायोमेट्रिक कंपलसरी है नहीं है, कहीं मेंशन हो आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे कि बायोमेट्रिक हुआ? एडमिट कार्ड में कोई मेंशन नहीं था, बट अभी जो लोग बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं किया, इसलिए मैंने शायद ये पॉइंट रखा आपके पास। ओके। बट ठीक। उन्होंने वेरिफिकेशन जो भी चाहिए था, वेरिफिकेशन सभी चीज़ें की थी। ओके। नाम वाम इनविजिलेटर। पूछा। इनविजिलेटर कैसे थे वहाँ के? आपकी बात हुई किसी से? इन्विजिलेटर सर तो जो भी इन्विजिलेटर थे, हालांकि उसमें दो टाइप के लोग थे, एक तो एजेंसी के लोग थे, और ओके। दूसरे कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोग थे, जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनका आई कार्ड वगैरह लगा था। ओके। ऐसे और एजेंसी के अलग लोग थे, ऐसे दो टाइप के वहाँ पे लोग थे। तो इन्विजिलेटर मतलब वही लोग थे जो बाहर के थे, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। और एजेंसी वाले बस कीबोर्ड वेरीफाई कर रहे थे, बाकी का चीज़ें जो बातचीत हो रही थी वो उनसे एजेंसी वालों से हो रही थी। तो जब एग्जाम हॉल में एंटर करना था तो उस टाइम पे उन्होंने हमें बोला कि फर्स्ट रो में आप जाके बैठो। और फर्स्ट रो में वो डायरेक्ट कर रहे थे, पर फर्स्ट रो में जो मैं जिस पीसी पे मुझे अलॉट किया, तो वो पीसी जो था उसमें स्क्रीन ही इतनी खराब थी, एक साइड की जो लेफ्ट साइड में पैसेज आता है पीसी आपको वहाँ अलॉट पे। किया, आपको सीट नंबर दिया था आपको? सीट नंबर नहीं दिया था, उन्होंने बोले कि पहले रो में बैठो, लोग बैठने लगे, फिर मैं भी पहले रो में मतलब जाके। रैंडमली कहीं भी बैठ जाओ फर्स्ट रो में जाके आप? हाँ, रैंडमली मतलब फर्स्ट रो पे उन्होंने बैठने के लिए बोला, बस वो सेकंड रो में कोई ना जाए ये इंश्योर कर रहे थे कि फर्स्ट रो अच्छा। में पहले कंप्लीट करो, बाद में सेकंड रो में जाना। ओके। तो
उस हिसाब से मैं फर्स्ट रो में गया, तो फर्स्ट रो में जिस पीसी पे उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला वर्बली, उस पीसी पे बैठा। तो देखा तो लेफ्ट साइड उसका जो था उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक चिपका हुआ था, ओके। मतलब खराब दिख रहा था। तो मैंने फिर उसको खुद क्लीन करने का ट्राई किया, और वो साइड क्लीन में नहीं था हुआ। या साइड में था, बीच में था, कहाँ पे था? बीच में सर, लेफ्ट साइड में। बीच में, लेफ्ट साइड में, ओके ठीक है। तो मैंने बोला कि पैसेज दिखेगा नहीं, इसलिए मैं उसको खुद पोंछने लगा, और वो क्लीन नहीं हुआ। तो ठीक। फिर जो लोग सेकंड लाइन में जा रहे थे, मैं थोड़ा सा सेकंड लाइन में मतलब गया। सेकंड लाइन में जाने के बाद जो मुझे पीसी दिखा, वो पीसी का जो कलर था वो ब्लैक एंड व्हाइट ही था। मतलब बाकी के पीसी में कलर दिख रहा है, उसमें कलर दिख नहीं रहा था, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। अच्छा। इस टाइप का वो पीसी था। तो फिर उससे भी, उस पीसी से भी मतलब सेम रोक के इसमें मैं थर्ड पीसी में गया। तो थर्ड पीसी में जब गया, तो थर्ड पीसी पे जो पीसी ठीक था, कीबोर्ड जब चेक कर रहा था, जैसे आपने हमें पढ़ाया था या फिर रूल्स बताए थे, उस हिसाब से हम चेक किए। तो उन्होंने मतलब स्क्रीन तो पहले चालू थी, वो एग्जाम वाली जो है वो, उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह हमको पढ़ने लगाए। पढ़ने लगाने के बाद फिर वहाँ पे तो लिखा था कि 5 मिनट का आपको ट्रायल मिलेगा, बाद में 30 सेकंड का टाइमर लगेगा और आपका पैसे चालू हो जाएगा। मतलब बट वहाँ थोड़ी पे देर में मेंशन था, कहाँ पे मेंशन था ये? ना, ये सॉरी। मेंशन कहाँ पे था कि 5 मिनट का ट्रायल मिलेगा? आप? वहाँ पे सर जब लॉगिन किए ना, तो ओके। लॉगिन करने के बाद में जो अन्य फर्दर करते हैं, तो उसमें फिर वो इंस्ट्रक्शन लिखे आ गए थे। प्रैक्टिस टेस्ट में रहता है, प्रैक्टिस टेस्ट। ओके। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका जो मतलब पहले तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जहाँ पे लॉगिन का एरिया है, वहाँ पे जो आप लॉगिन नंबर डाल रहे हो वहीं पे प्रैक्टिस करो, ऐसा उन्होंने मुझे पहले बोला। मैं बोला सर यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस होगा, और मैं जो भी दबा रहा हूँ उसमें सब कैपिटल ही से आ रहा था। तो बोला सर ओके। उसमें मैं स्मॉल कैसे चेक करूँ। तो फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं, आप इसको मिनिमाइज करो और आप वर्ड में प्रैक्टिस करो 5 मिनट तक। ओके। तो आपने जैसे गाइडलाइंस बोले पूरे, हमने की वगैरह चेक किए, की चेक करने के बाद लेटर चेक किए, नंबर चेक किए, शिफ्ट टिप सब चेक किए। उसके बाद एक दिखा कि मैं जब कैप्स लॉक दबाया तो कैप्स लॉक का मतलब कीबोर्ड का लाइट ही नहीं लगा। ओके। तो मैं डबल से इंश्योर करने के लिए चेक किया, तो वो मेरे मेरे कीबोर्ड का तो लाइट ही नहीं लग रहा था। तो ओके। मुझे डर लगा कि यार एक आध बार मतलब स्लो फ्लो में दब जाए और लाइट जलेगा नहीं, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि दबा या नहीं दबा। तो फिर मैंने उनको वो बात बताई। तो जो एजेंसी वाले लोग थे, नहीं बोले ऐसे कीबोर्ड रहते हैं। मैं बोला सर ऐसे नहीं रहते। मैं आसपास के सभी लोगों का मतलब उठा, मैं थोड़ा सा मैं मतलब टेम्पर वहाँ पे हाइपर हुआ ही था। उनको बोला सर कि आप इनके कीबोर्ड चेक करो, देखो इनका लाइट लग रहा है, इनका लाइट लग रहा है। 5-6 लोगों का दिखाया, तब उन्होंने एग्री किए और फिर कीबोर्ड चेंज करवा के दिए। ओके। ठीक है। और आगे? आगे में फिर सर जब एग्जाम स्टार्ट हुआ, मतलब जो लॉगिन किए, एग्जाम स्टार्ट हुआ। एग्जाम स्टार्ट के मतलब जैसे फर्स्ट शिफ्ट के लोगों का इन्फॉर्मेशन तो आ ही चुका था कि पैसेज बहुत लंबा है, ये है वो है। तो फिर मैं सबसे पहले तो मैंने यही चेक किया कि यार पैसेज है कितना और दिखता कितना है। तो हालांकि विजुअली देखे तो विजुअली पैसेज मतलब पहला पेज कंप्लीट और सेकंड पेज आधा था। बट एक्सपेक्टेशन ये नहीं किया था, मुझे तो लगा कि यार इससे बड़े तो पैसेज अपन ने मारे हैं, मार देंगे। बट जब एक्चुअली में टाइप करने स्टार्ट किया, हालांकि वो अरेंजमेंट करते करते मुझे 10 सेकंड पहले ऐसे लॉस हो गए। 30 सेकंड तो वो चले गए, बाद में 10 सेकंड और वेस्ट वेस्ट हो गए। फिर जब पैसेज स्टार्ट किया, तो पहले दूसरे लाइन से ही नंबर आना स्टार्ट हो गए। नंबर इतने थे, बाद में सेक्शन आया, सेक्शन के अंदर में ब्रैकेट आया, ब्रैकेट के अंदर में भी डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, फिर और लेटर चालू हो रहा है। उसके बाद और मतलब ब्रैकेट क्लोज के बाद में और ब्रैकेट आ रहा है, उसमें भी सेक्शन नंबर है, उसमें भी और ब्रैकेट आ रहा है। उसके बाद 1B वगैरह सेक्शन उसमें आ रहे थे, आर्टिकल नंबर, डेट्स वेट सब चीजें। पर आपने जो एक चीजें हमको सिखाई थी कि यार लेटर टू लेटर ही चलो, तो मैं बोला यार जो भी बाहर हुआ, बाहर की बातें, अब एग्जाम सेंटर में आ चुका हूँ तो थोड़ा काम हो जाता हूँ। और फिर कॉन्शियसली टाइप करना स्टार्ट किया, लेटर टू लेटर गया। लेटर टू लेटर जाने के बाद जब मतलब वहाँ पे नियर अबाउट 5 पैराग्राफ थे। तो 5 पैराग्राफ में से 2 पैराग्राफ में ही मेरा नियर अबाउट 7 मिनट चला गया। ओके। 3 जो मिनट बचे थे, वो बाद में दिखा कि यार मेरे 3 पैराग्राफ होने के हैं। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा स्पीड इंक्रीज किया, लेटर टू लेटर ही एंड किया। स्क्रीन पे मैं एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि मुझे जो भी टाइप कर रहा था ना, वो एक दो मतलब 1-2 सेकंड के बाद दिख रहा था। तो ओके। वो वहाँ पे लैगिंग था। अच्छा। और पर मैंने ये सोचा कि यार जाने दो यार, मैं इसमें भी टेम्पर हो जाऊंगा तो मेरा शायद कुछ अलग हो जाएगा, उस मेरे आप माइंड में श्योर आया। हो? जो आप कह रहे हो कि लैगिंग था, आर यू श्योर अबाउट योर वर्ड्स? हाँ, हाँ सर, मेरे इसमें थोड़ा लैगिंग आया था। ठीक है। और बाद में तो मैंने सोचा कि यार अभी मुझे स्क्रीन के पास देखना नहीं है, जैसे पेपर टू स्क्रीन में करता था, इसमें मैं यानी नहीं होऊंगा। और सर, थोड़ा सा एक पेपर टू सेकंड। स्क्रीन, पेपर टू स्क्रीन जैसे में हम करते थे, वैसे हम स्क्रीन नहीं देखते मैक्सिमम। तो स्क्रीन पे पास नहीं देखूंगा, जो है दिया हुआ लेफ्ट साइड में पैसेज दिख रहा है, तो बस वही टाइप करते जाऊंगा। इस माइंडसेट से मैं बाकी का टाइप किया। आखिरी के 10 सेकंड बाकी थे,
तो फिर थोड़ा स्पीड इंक्रीज किया क्योंकि पैसेज कंप्लीशन नहीं हो रहा था मेरा लॉन्ग होने के कारण। तो फिर उसमें मैक्सिमम मिस्टेक हुए। टेस्ट का जैसे मतलब टाइम टाइम आउट हो गया, उसने सबमिट होने के लिए थोड़ा टाइम लिया, नियर अबाउट 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड के लिए वगैरह, समझो कि थोड़ा सा सिस्टम मतलब हैंग हो गया था, कुछ ऑटो डायरेक्ट सबमिट नहीं हुआ सिंगल सेकंड में। तो फिर जब सबमिट हुआ, सबमिट होने के बाद में जैसे वर्ड जैसी फाइल आई, वर्ड जैसे फाइल में जो भी हमने टाइप किया था रिस्पांस, वो रिस्पांस शो होने लगा। उसमें किसी वर्ड्स में रेड से अंडरलाइन था, किसी में ब्लू से अंडरलाइन था, किसी में ग्रीन से अंडरलाइन था। ऐसे 3 कलर्स कोडिंग में अंडरलाइन दिखी। हालांकि अब रेड ज्यादा दिखता है तो मुझे मैक्सिमम रेड ही दिखा। मुझे भी लगा कि यार जैसे लोग बाकी के बोल रहे मेरा भी सत्यानाश हो ही गया। इसी माइंडसेट में मैं था। स्क्रॉल करते नीचे सेकंड पेज पे आया तो सेकंड पेज के एंड में वहां पे 3 चीजें लिखी हुई थी कि वहां पे आपका मिसपेल्ड कितना हुआ। तो मेरा मिसपेल्ड का काउंट दिखा 25। उसके बाद ओमिशन दिखा 2। और उन्होंने फाइनल स्कोर दिया था 13.25 करके आउट ऑफ 20। ओके। तो ऐसा मेरा टेस्ट हुआ। ठीक है। तो कुछ कहना चाहोगे एजुकेशन सिस्टम से? हाँ, आप मेरा सेटिस्फाई जो भी टेस्ट हुआ, सेटिस्फाई या- विद द मैनेजमेंट? सर मुझे भी कुछ बोलना है सर। हाँ बस एक सर सेकंड हो गया बस। एक्चुअली ये जो टेस्ट है ना सर, एक्चुअली जो टेस्ट है और अच्छे से कंडक्ट हो सर सकती थी। ये बस एक टेस्ट और अच्छे सेकंड, से बस प्रशांत को एक बार कंप्लीट करने दो, बस होने वाला है उसका, फिर आप सारे बोल सकते हो। ये वाली जो टेस्ट है सर, और अच्छे से प्लान हो सकती थी, और अच्छे से टेस्टिंग करवा के यदि समझो कि ये कंडक्ट करवाते तो ये शायद इश्यू नहीं आते। और लोगों का भी जो एंड एग्जाम के टाइम पे, जैसे हमारा भी समझो कि एग्जाम का टाइमिंग चेंज हो गया, तो हमारा भी जो थोड़ा मेंटेलिटी था या फिर जो वहाँ पे एनवायरमेंट बना उसके वजह से थोड़ा सा खराब हो ही गया था। मैं और अच्छा बेटर कर सकता था, बट शायद वो नहीं हो पाया। बट सर मुझे एक मतलब अभी जो मतलब मैंने आपको मॉर्निंग में भी बोला, जैसे पोल वगैरह जो आ रहे हैं, तो उसमें टाइपिंग टॉपर में भी नियर अबाउट 20% लोग तो पास हो चुके हैं। और मेरा खुद का थोड़ा सा घर के जो इश्यूज भी है, मेरे पापा जैसे 5 जुलाई को एक्सपायर हो गए थे। मेरे घर में काफ़ी इशू चल ही रहे हैं, फिर भी उस माइंडसेट से मैं बाहर निकल के ट्राई किया मैंने ये चीज़ें। हालांकि अभी तो मुझे डॉक्टर से एक भी पता चला कि मेरा मम्मी का भी ऑपरेशन इस महीने में करना पड़ सकता है। तो सर ऐसे सिचुएशन डिफिकल्ट में समझो कि मैं, मुझे लग रहा है कि यार रिटेस्ट के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है जैसे लोग ओके। बोल रहे। बट यही मुझे डाउट आता है कि यार कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन आया तो मैं डबल से रिटेस्ट दे पाऊंगा क्या, उस टाइम पे अटेंड कर पाऊंगा क्या। ओके। तो जो भी लोग समझो कि ऑलरेडी जो पास हो चुके इस सिचुएशन में, उनका रिटेस्ट लेने में ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट हर जन प्रेजेंट रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, तो उनका कैसा करना है। मतलब दोनों साइड सिचुएशन ही देखते हैं, तो उनके लोगों के साथ में तो अपन है क्योंकि वो भी अपने फ्रेंड्स लोग हैं। बट खुद के भी जेन्युइन इशू आते हैं। उस टाइम पे पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, हम भी पैसे नहीं थे फिर भी वहां पे कैसे ना कैसे हम पहुंचे एग्जाम सेंटर पे, वहां पे रुकने का ट्राई किया। हम्म। वो खाली पेट होके भी एग्जाम दी। बट पता नहीं सर मतलब आगे जाके क्या होगा। ठीक है। वहां पे तो एग्जाम देने के बाद ऐसा लगा पास जब दिख रहा तब कि यार चलो अपना बहुत सारा टेंशन निकल गया। इस माइंडसेट से वहां पे थे, लेकिन शाम तक पता चला कि यार ऐसे गड़बड़ी हो चुकी है तो एग्जाम कैंसिल होंगे, फिर से वही प्रेशर, फिर से वही जो पुराना मतलब 100 दिन के ऊपर जो प्रैक्टिस की, इतना एफर्ट देके किया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं वो शांत नहीं हुआ है। अभी रुके या चले वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और किसी को बोलना है बताओ। यस सर मुझे बोलना है। मनोज मुझे सर। इनका मुझे भी कंप्लीट हो बोलना जाए। है। इनका कोई जब बात सुनो सुनो, इनका जब कंप्लीट हो जाए आप बोल देना, कोई बात नहीं, सबको बोलने का मौका मिलेगा। मैं बैठा हूँ, आप सभी के लिए बैठा हूँ, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, आराम से। सर सर मैं यस सर। ओके, बोलो क्या कहना चाहते हो। हाँ व्हाट्स योर सर। नेम? पहले आपका सर नाम कुछ दिन पहले ही उनका व्हाट्स योर नेम? सर मेरा नाम मनोज गायकवाड़ है। ओके, मनोज। यस, बोलिए। यस सर। सर कुछ दिन पहले ही इन्होंने अगर नोटिस डाली है कि एग्जाम जो मतलब स्क्रीन पे अगर हमको समझ में आ गया है कि स्क्रीन टू स्क्रीन पे एग्जाम होने वाली है, जो कि इनका फॉर्मेट था पेपर टू स्क्रीन। हर ओके। बार इनका फॉर्मेट पेपर टू स्क्रीन है, और इस बार इन्होंने अगर स्क्रीन टू स्क्रीन लिया है तो इनका सबसे पहला एम होना चाहिए था कि जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को कुछ दिक्कत ना आए। बट इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जिसमें कॉमा फुल स्टॉप अगर आप जूम भी करोगे तो आपको वो ठीक से दिखेगा नहीं। मतलब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि इसमें कॉमा है, फुल स्टॉप है। और अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन ले ही रहे हो तो आप ऐसा पैसेज भी ऐसा बनाओ कि उसमें आपको फ्लो आना चाहिए। मतलब बीच में से आपको ब्रैकेट आ जा रहा है, फुल स्टॉप आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, तो आपका सॉफ्टवेयर भी उसी टाइप का होना चाहिए कि बच्चों को सब दिखना चाहिए प्रॉपर, अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि पेपर टू स्क्रीन में कैसा होता है सर कि हम देख सकते हैं अपने आंखों से, प्रॉपर हम देख सकते हैं कि ये कॉमा है, फुल स्टॉप है। पर स्क्रीन का अगर जब सॉफ्टवेयर में ही इशू होगा तो उसमें ही टाइम हमारा बहुत सारा वेस्ट हो जाता है।
ओके। और जैसा इन्होंने 40 का इनके नोटिफिकेशन में जैसे 40 वर्ड्स 40 WPM का स्पीड इन्होंने मांगा है, तो ठीक है हम 40 वर्ड्स के हिसाब से हम प्रैक्टिस करते। अगर हमने 5 लेटर्स का भी अगर लिया तो 2000 का की स्ट्रोक का बनता है। अगर मैक्सिमम मैक्सिमम भी अगर अपन ने पकड़ लिया तो 2500 की स्ट्रोक का पैसेज बनता है। पर इनके पैसेज में अगर की स्ट्रोक काउंट किया तो 2800 के ऊपर जा रहे हैं, मतलब स्पीड भी 50 to 60 हो रही। तो इससे अच्छा ये लोग मेंशन ही कर दे, नोटिफिकेशन में मेंशन कर दे कि हमको 50-60 स्पीड वाले बच्चे चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लेने वाले। हम 40 वाले इतनी मेहनत करके इतने महीने हमारे वेस्ट जाते हैं, मतलब टाइप वगैरह में हमने इतने मेहनत डाला है, फिर भी जाके हमको चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इतना 50-60 अगर नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया तो वही बच्चे अप्लाई करेंगे, इतना स्पीड इनको चाहिए टाइपिंग के। अगर इनको मास्टर से चाहिए तो फिर वैसा बता दो। मेरे दो क्वेश्चन आपसे, ठीक है, ध्यान से सुनना। यस सर। पहले क्वेश्चन ये है कि आपने अभी बोला कि 2800 प्लस थे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे यस। पास बहुत सारे कॉल आए, मैसेज आए। पहले बंदे ने ये बोला मुझे कि 2100 से लेकर 2200 की स्ट्रोक थे। ठीक है, आई एम नहीं सर। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, जस्ट लिसन टू माय क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। किसी ने मुझे ये बोला कि 2100 से लेकर 2200 तक की स्ट्रोक है। किसी ने मुझे ये बोला कि सर 2400 से लेकर 2500, और किसी ने ये बोला मुझे गारंटी के साथ कि 2600 से सर एक लेटर भी एक्स्ट्रा नहीं था। और अभी आपसे सुनने में आ रहा है कि 2800 प्लस। सो आर यू श्योर अबाउट द वर्ड्स दैट यू आर सेइंग? यस सर, यस सर, श्योर। अगर आप पूरे कॉमा वगैरह ब्रैकेट्स वगैरह बहुत सारे, मतलब वो पैसेज ही ऐसा, मतलब वो प्रॉपर जजमेंटल पैसेज, अगर आप हाई कोर्ट का प्रॉपर जजमेंटल पैसेज आप स्किल टेस्ट के लिए दे रहे हो सर। स्किल टेस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है सर, मतलब आपको रिदम मेंटेन करते आ रहा है कि नहीं। अगर आप हम पहले से किधर कोर्ट में वगैरह जॉब नहीं करते सर, मेरा खुद स्टेनो हुआ है सर, 100 वर्ड्स पर मिनट का स्टेनोग्राफर सर मेरा हुआ है। ओके। मुझे मतलब ऐसा जजमेंटल पैसेज अगर आया तो भी हमको, मतलब उसका लिंक लगता है सर पैसेज का, इधर बीच में से ही ब्रैकेट आ रहा है, कॉमा आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, वो भी सॉफ्टवेयर एक पे क्वेश्चन और, प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो 10 मिनट्स में कैसे कंप्लीट होगा। कोई नहीं, एक और क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि आपने बोला कि यस स्क्रीन टू स्क्रीन हुआ, और इससे पहले जो हुआ था एग्जाम वो पेपर टू स्क्रीन हुआ, आपको कैसे पता कि यस सर। पेपर टू स्क्रीन हुआ था? सर हमने मतलब इंटरव्यूज वगैरह जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के हैं ना उनके देखे, और उन्होंने बोला कि पैसेज बहुत ही इजी पैसेज आया था, बस एक मतलब नंबर बस एक ही कुछ आया था, 22 करके कुछ तो ही बोला था, और बहुत ही सिंपल पैसेज आया था। इसलिए आपका उसी एग्जाम, मेंटेलिटी से। आपका एग्जाम जो था वो 16 अगस्त का था, राइट? आप यस कब यस, से फर्स्ट प्रिपरेशन कर शिफ्ट, रहे हो? फर्स्ट इस शिफ्ट। टाइपिंग की प्रिपरेशन कब से कर रहे हो? सर टाइपिंग का सर मेरा 100 वर्ड्स पर मिनट सर स्टेनोग्राफी मेरा हुआ, नहीं, तो प्रिपरेशन टाइपिंग का मेरा सर बहुत पहले से टाइपिंग का प्रिपरेशन सर। हाँ हाँ। मेरा इंग्लिश 50 भी हुआ है सर, इस और BHC टाइपिंग का मैं बहुत। टॉकिंग अबाउट ओनली दिस BHC। इसका सर मेरा जब से मतलब नोटिफिकेशन फिर भी कितना आया टाइम? तब से मैं रेगुलर कर रहा था सर टेल प्रैक्टिस। मी द ड्यूरेशन। 4-5 घंटे सर रेगुलर, और आप बहुत ही ज्यादा कर रहे थे सर। आपको 2-3 महीने हो गए प्रैक्टिस करते हुए BHC के लिए, या 3-4 महीने, या 5-6 यस महीने, ये सुनना यस चाहते यस यस सर। हैं? ठीक है, यस मुझे बताओ कि आप जब से स्टार्टिंग करी थी आपने प्रिपरेशन की, तो आप पेपर टू स्क्रीन कर रहे थे, स्क्रीन टू स्क्रीन कर रहे थे? सर, पेपर टू स्क्रीन सर, ऑब्वियसली, क्योंकि उनके मतलब उनका एग्जाम का फॉर्मेट ही अगर पेपर टू स्क्रीन है। और स्क्रीन टू स्क्रीन भी सर हमने बहुत प्रैक्टिस की, क्योंकि जैसे की ड्रिल्स वगैरह जो भी है वो अपन मोबाइल से भी या फिर लैपटॉप से स्क्रीन के, मतलब पेपर टू स्क्रीन और साइड में रख के भी एजेड टाइपिंग, टाइपिंग टॉपर्स, हर एक इस पे मतलब स्क्रीन टू स्क्रीन भी बहुत प्रैक्टिस की सर। पर ऐसे पैसेज मतलब जिसमें लिंक ही नहीं लग रहा है सर, मतलब फ्लो ही नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो कैसे वो स्टूडेंट्स करेंगे सर वो। आपको कब पता चला कि स्क्रीन टू स्क्रीन एग्जाम होने वाला है? मुझे तो सर मतलब किसी को भी ऐसा कंफर्म नहीं पता था सर, पर ऐसे डायरेक्ट जाके मतलब फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को सबसे पहले मतलब झटका लगा था कि स्क्रीन टू स्क्रीन ही एग्जाम होने वाला है। ऐसे हाँ। कुछ फिक्स उन्होंने मतलब एडमिट कार्ड पे भी ऐसे कुछ फिक्स नहीं दिया था कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। एटलीस्ट वो मेंशन तो कर देते थे कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड स्क्रीन टू स्क्रीन, मतलब ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया था। हमको ही मतलब खुद से अज्यूम कर लेना था कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। आप ऐसा। BSc की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं ये होप करता हूँ कि आपने सारे नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ोगे, सारे वर्ड्स ध्यान से पढ़ोगे, सारी लाइन ध्यान से पढ़ोगे, या कहीं भी ऑन स्क्रीन मेंशन यस था? यस। क्योंकि मैंने रीड किया है, वहाँ पे ऑन स्क्रीन मेंशन था। और बताओ, कहीं रीड किया आपने, ऑन हाँ स्क्रीन सर। मेंशन था कहीं पे? नहीं सर, नहीं।
नहीं था। किसी ने रीड किया हो कहीं पे ऑन स्क्रीन मेंशन था किसी भी नोटिफिकेशन में? नहीं सर, नहीं मेंशन नहीं था। कुछ भी नहीं था, मतलब किसी को सिर्फ नहीं पता था स्क्रीनिंग कि ये स्क्रीन। स्क्रीनिंग टेस्ट मेंशन था सर, ओके। लेकिन ऐसा ऑन स्क्रीन मेंशन नहीं था। ओके। सर परभनी का जो सेंटर है ना, हाँ। परभनी का जो सेंटर है वहां पर नोटिस लगा था। तो अच्छा। ओके। उस नोटिस पर से बच्चों ने ऐसा अनुमान लगाया कि होगा कि स्क्रीन टू स्क्रीन अनुमान। शायद हो हाँ। सकता है ऐसा। हाँ आप सबको सर प्रॉब्लम नहीं हुई? जैसे कि मैं सुनने में आ रहा है कि 3-4 दिन पहले पता चला, जाते मुझे सुनने में आ रहा है कि एग्जाम से 3-4 दिन पहले हमें थोड़ा सा मतलब क्लियर पता नहीं चला, लेकिन हवा में पता चला स्क्रीन टू एग्जाम होने वाले, तो कोई सर प्रॉब्लम हुई हो? मैं बोलना चाहता हूँ आपको 2 मिनट के लिए। यस। सर, एक एक करके कोई भी एक। हाँ यस। सर, मैं बोल रहा हूँ विशाल। हाँ जी। तो सर मुझे पता था 1 महीने पहले कि स्क्रीन टू स्क्रीन होने वाला है, क्योंकि अब जो बीएससी का एग्जाम होने वाला था ना, हम्म। तो एक दोस्त है, स्टेनो है मेरा। हम्म। वो 6 साल से, अपने 8 साल से बीएससी में। तो खैर छोड़ो उनका इस टॉपिक को। तो उनका बीडिंग हो गया था टीसीएस के साथ, नहीं क्या कि टीसीएस में एग्जाम कंडक्ट होगी, टीसीएस आईआर में, पवे में। लेकिन उनको शेड्यूल नहीं मिल रहा था ओके। जल्दी से। तो उन्होंने क्या किया, उनको 1 महीने के अंदर लेनी थी टाइपिंग, तो उन्होंने इसलिए थर्ड पार्टी को सॉफ्टवेयर दे दिया और एग्जाम कंडक्ट करने के लिए हो गया। नहीं तो टीसीएस के साथ बीडिंग हो गई थी उनकी, यानी उधर ही उनका फर्स्ट प्रेफरेंस था, नहीं क्या। ठीक है और लेकिन इस। शेड्यूल हम्म। लेकिन शेड्यूल की वजह से उन्होंने कभी वो किया ही नहीं, नहीं क्या, सॉफ्टवेयर उनका थर्ड पार्टी को चला गया। किसी को प्रॉब्लम हुई स्क्रीन टू स्क्रीन जल्दी से शिफ्ट होने के लिए, मतलब कोई सर प्रॉब्लम सर जैसे? यस बोलो। सर मैं बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है सर? यस आवाज यस। आ रही है? सर मैं प्रदीप काले बोल रहा हूँ सर। मैंने आपको कॉल किया था जिस दिन मेरा फर्स्ट शिफ्ट हुआ, उस टाइम मैंने आपको शाम को कॉल किया अपने के सर, जहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर में थोड़ा फंक्शन आवाज था ना हमारा, थोड़ा नहीं क्या? क्लियर करो, इस आवाज को थोड़ी दूर रखा है शायद आपने माइक थोड़ा सा सही। सर आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है थोड़ी बेटर। सर मेरा जो है ना फर्स्ट शिफ्ट हुआ था सर, बायस जो टेक टेक नाम करके हम्म। एक सेंटर था छत्रपति संभाजी नगर में, नहीं क्या? हम्म। वहाँ पर तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट था, मैंने आपको कॉल किया था जहाँ पर अनशन चालू था, नहीं क्या? सर वहीं पे क्या हुआ सर, हमारा फर्स्ट शिफ्ट में हमको कुछ पता ही नहीं चला। हमको पहले बुला लिया अंदर, साढ़े 10 के अंदर गेट में ले लिया, और वहाँ पर हमको कुछ मेडिटेशन वगैरह करवाया और बोल दिया पहले कि आपको झटका लगने वाला है। आप तक आपको पता नहीं था कि पेपर कैसा होने वाला है, पर हम आपको पता चला कि पेपर होने वाला किस है। किसने पर बोला है? वहाँ के जो चार ट्रेनिंग किया, जिनका ओनर थे, जो एमएचआईडी का सेंटर था वो, और जो सेंटर जिनका था उन्होंने हमको बताया नहीं क्या कि वो स्क्रीन टू स्क्रीन पेपर होने वाला है। तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि हमने आपके क्लास ज्वाइन किए हुए थे, मैंने 1 महीना पहले ही आपके क्लास ज्वाइन किए हुए थे। तो मेरा तो प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने हर एक स्क्रीनशॉट पर मॉक टेस्ट का, कंपटीशन सेशन का आपको शेयर भी किया है सर अपने ग्रुप पर, डाले करके, नहीं क्या? मेरे हमेशा सर मॉक टेस्ट में और 18+ ही मार्क आए, 18+19, कभी 20+20 भी आए हैं सर हम्म। मेरे मार्क कंपटीशन सेशन में। और जब मैं हमको अंदर ले गए, जहाँ पर हमारी शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट चालू हुई, हमको सर मॉक टेस्ट भी नहीं मिला सर। वहाँ का जो डेमो सेशन रहता है 2-2.5 मिनट का, वो हमको देने के लिए मिला नहीं। तो उन्होंने क्या आपने बोला बोला नहीं सभी उनसे? आप, हमने बोला सर, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं पूरा ओके। डिटेल में बताता हूँ सर क्या क्या हुआ, नहीं क्या? तो वहाँ पे हमको डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए उन्होंने बोला, जिनका ओके। भी कंप्यूटर लॉगिन हो रहा है, जिनका चालू हुआ है, उन्होंने लॉगिन कर लीजिए ऐसा बोले हमको, नहीं क्या? तो हमने लॉगिन किया, 5-10 बच्चों ने लॉगिन किया, और हमने कीबोर्ड भी चेक किया, जैसे आपने बोला था हमको ABCD पूरा द फॉक्स वाली लाइन भी टाइप करके देख ली, पूरा करके देख लिया। हमको नहीं सर, वहाँ पर बहुत दिक्कत आई कीबोर्ड में। हम मेरा तो तुमको बताता हूँ सर कि मेरा जो लेफ्ट साइड का शिफ्ट और टैब बटन रहता है, नहीं क्या, वो चालू नहीं हो रहा था। मैंने उस जो उनको गाइडेंस कर रही थी, वो मैडम को मैंने बोल दिया कि मैम मेरा कीबोर्ड का जो राइट, जो लेफ्ट का शिफ्ट बटन है वो चल नहीं रहा है। अब उसकी आवाज तो नहीं वो आ रही। मैडम क्या बोली, जब 1 मिनट सर, ओनर थी, उनको बोल दिया कि मेरा जो लेफ्ट का बटन है, शिफ्ट का बटन है, वो चल नहीं रहा है, शिफ्ट और टैब की। तो मैडम क्या बोलने लगी, तुमको अक्ल है क्या? तुम पास कैसे हो गए, प्रीलिम्स पास कैसे हो गया? तुमको लेफ्ट का शिफ्ट नहीं चल रहा है तो तुम राइट का यूज कर लो ना। मैंने मैम को बोला कि मैम जब भी मुझे राइट के जो लेटर है, राइट हैंड के वो लेटर जब
कैपिटल करने हो तो मैं शिफ्ट लेफ्ट हैंड के जो शिफ्ट की बटन है वो ही प्रेस करूंगा ना। ओके मैं राइट हैंड की कैसे, मैं थोड़ी ना यहाँ पर गेम खेलने आया हूँ, ऐसा बोला मैंने मैडम को। ओके। तो वो बोल रही कि तुम कैपेबल ही नहीं हो, आपको आता ही नहीं है कुछ कंप्यूटर, अच्छा। कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने जोर जोर से कीबोर्ड को मारा, नहीं क्या, और दिखाया लेफ्ट की नहीं प्रेस हो रही क्या, नहीं प्रेस हो रही क्या, ऐसे बोल को पूरे नहीं क्या पूरे स्टूडेंट्स को इन्हें दबा दिया, नहीं क्या। हर एक स्टूडेंट बोल रहा था। और मेरा जो किसी था सर, उसको सर्वर में इतना प्रॉब्लम था ना सर कि हर एक मिनट में उसका जो मॉनिटर रहता है, हर एक मिनट में कलर चेंज कर रहा था सर। एक मिनट में येलो हो रहा था, फिर से पिंक हो रहा था, ग्रीन हो रहा था, ऑटोमेटिकली व्हाइट। और जैसे एक आधा टीवी जो रहता है वो खराब होता है, जब उसके मॉनिटर पे वो छोटे छोटे डॉट डॉट लाइन आती है, वैसे डॉट डॉट लाइन ऑटोमेटिक आ रही थी सर, ऑटोमेटिकली। कीबोर्ड चल नहीं रहा था सर पूरे। और मतलब सर हर एक लाइन में सर, जैसे कि नहीं क्या पूरे एग्जाम के पहले ही बोल रहे थे सभी लोग कि दो या तीन प्रकार के कीबोर्ड मिलेंगे, पर सर हमारे सेंटर में ना सर पूरे एक रो में 7 से 8 प्रकार के कीबोर्ड मिल रहे थे सर। एक ही सात से रो में? आठ प्रकार के, हाँ एक ही रो में 7 के 8 प्रकार से, जैसे लैपटॉप की की रहते हैं ना सर, वैसे भी हम्म, कीबोर्ड थे सर लैपटॉप की। तो प्रेस प्रेस हो भी नहीं रही थी सर, इतना प्रकार ना। और टेक्निकल इशू तो इतना था सर, ऑटोमेटिक ग्लिच होता था वो किसी ऑटोमेटिक। और क्या हो गया सर, जिन लोगों ने पहले 5-10 लोगों ने लॉगिन किया था और ओके। जिनका लॉगिन नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, जिनका लॉगिन नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया कि बीच में ही शुरू कर दिया मैम को, ओनर को बोलने के लिए, मैम मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, मैम मेरा डिस्प्ले नहीं चल रहा है, मैम मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक लॉगिन लॉग आउट हो रहा है मैडम, ऐसे। और जिनका चल रहा था एग्जाम, तो वो पूरे बच्चे डर गए क्या हो रहा है ये, नहीं क्या, पूरे जोर जोर से चिल्लाने लगे बाकी के लोग। तो जो दे रहे थे एग्जाम वो पूरे डर गए, तो क्या करना था इनकी वजह से, नहीं क्या सर। तो पूरा टेक्निकल इशू इतना एरर था सर कि चल नहीं रहा, नेटवर्क एरर और डिले हो रहा था सर। जब हम की प्रेस कर रहे थे, नहीं क्या, वो टेस्ट में, तो डिले दिखा रहा था। जब भी हम द फॉक्स वाली लाइन आगे हम जो द क्विक ड्रॉप फॉक्स वैसे लाइन टाइप करते हैं ना, तो हम साउंड फॉक्स किया टाइप करते तो पिछले वाला ही वर्ड दिखा रहा था, द, फिर से क्विक आ रहा था, एकदम स्लो स्लो टाइप हो रहा था सर। तो हम ही कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये हम आगे तो चले गए, हमने वो वर्ड टाइप किया है कि नहीं किया है, ऐसा फील हो रहा था सर। पूरे कंफ्यूज हो गए थे सर, कुछ पता ही नहीं आता, पता नहीं सर पूरा। और फिर बाद में जिनका एग्जाम हो गया, वो हो गया, वो चिल्लाने लगे हमारा ऐसा क्यों हुआ, नेटवर्क एरर, हमको कुछ अच्छे ढंग से कंप्यूटर दे दो। तो हमको वहां पर जो जज साहब आए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो उन्होंने हम पर कार्रवाई करने की नहीं क्या बात की, आप पर कार्रवाई करके आपका एग्जाम हो गया तो आप चले जाओ, ऐसा हुआ। हमने सभी लोगों ने नहीं क्या सर एक ठान ठान लिया कि जो भी पीडीएफ निकलेगा अपना, वो पीडीएफ पे साइन ही नहीं करना है सर। पूरा हमने लॉगिन किया सर, मेरा कभी इतना मिस्टेक नहीं होता था, ओमिशन कभी नहीं होता सर। मेरा मिस्टेक दिखाया सर, 22 का मिस्टेक दिखाया, नहीं क्या 22 जो वर्ड थे उसका मिस्टेक दिखा, और सर 34 ओमिशन बताए। उतने ओमिशन होने के बाद पूरा का पूरा मेरे पैसे सर रेड बताया और 0 मार्क शो किए सर वहां पर। मेरा कभी मेरी जिंदगी में इतना सर, एक बात इतना बताओ मुझे, जिंदगी में कभी इतना। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ सर। कि आपने जितना भी पैसेज टाइप किया, जब आपका रिजल्ट आया तो कितना हाँ, रेट दिखा रहा था आपको उसमें? पूरा पूरा का रेट था, पूरा पूरा पैसेज रेट। रेट सर, पूरा पूरा रेट? रेट। यस सर, जबकि मैंने अभी अभी इतना मेरे को तो द वाला पहले शब्द वर्ड से पूरा पूछ एंड तक सकता है क्या सर, द वर्ड एज वर्ड, ओके। जो भी छोटे छोटे वर्ड है सर वो तो नहीं गलत होने चाहिए ना सर, वो भी वर्ड पूरे पूरे के रेट के रेट। ठीक है। ओके, कोई और? ऐसा है ना, ऐसा यस। मेरे साथ एक बार हुआ था। मैंने ना टाइपिंग टॉपर पे एक मॉक टेस्ट लगाया था। ओके। तो वो टाइम पे मैंने क्या किया, कि मतलब 10 मिनट का टाइम था, तो पूरा पैसेज टाइप कर लिया, एकदम बराबर सही से पैसेज टाइप कर लिया था। तो जब मैंने सबमिट कर दिया, तो बाद में वो पूरा रेट दिखाई दिया। तो मैंने भी सोचा कि मैंने तो बराबर टाइप किया है, ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने देखा कि ये गिवन पैसेज अलग था और जो मैंने टाइप किया वो अलग था। अच्छा। ओके। वो टाइम में जो सिचुएशन हुई थी ना, ओके। वही ओके। सिचुएशन इस बार हुई थी, क्योंकि बीच बीच में कुछ रेड मतलब जो वर्ड थे ना, वो हम्म। बराबर बता रहा था, बाकी पूरा रेड बता रहा था। ओके, ठीक है। और ये एक बात और है, एक बात बोलो। और है सर जी। हम्म। जो गिवन पैसेज है वहाँ पे स्क्रीन पे जो था ना, तो ओके। उसमें क्या था, जूम इन का ऑप्शन था, मतलब वो अच्छा ऑप्शन था कि आप जूम इन कर सकते हो। ओके। लेकिन अभी आप बताओ, जूमिंग का ऑप्शन दिया था, मैंने जूम कर लिया। हम्म। तो जूम करने के बाद है ना, आपको वर्टिकली स्क्रॉल करना पड़ता था आगे का पढ़ने के लिए। मतलब ये किस टाइप अच्छा। का जूम हो गया, मतलब ओके। एक टाइम आप लाइन पढ़ रहे हो, फिर आगे लेके जाना पड़ता था, वो टाइप ऐसे करना ही? पड़ता था। हाँ, वो पूरा अगर जूम करते हो तो।
मतलब अच्छा किस लिए वो जो मेन ऑप्शन किस लिए फिर? ठीक वही है। सर सर। मैं बात करूं? यस, एनी फीमेल, थोड़ा सा। हाँ मैं यस। नमस्ते सर। यस, व्हाट्स योर गुड नेम? ललिता शिंदे। ललिता, ओके। यस। हाँ मैं स्टार्टिंग से ही आपको बोलती हूँ क्या हुआ। मेरा कल्याण सेंटर था फर्स्ट शिफ्ट। सेंटर तो वो एपीएमसी मार्केट है ना अंदर था। मतलब वहां जाने के लिए भी इतना प्रॉब्लम। और ओके। अंदर जाने के बाद वो बिल्डिंग के ऊपर वो सेंटर का नाम ही नहीं था। अच्छा। वही से प्रॉब्लम था। किसी को नहीं पता चल रहा था, खाली उधर दो तीन स्टूडेंट्स थे, उसको देख देख के समझ में आता था कि ये सेंटर हो सकता है। कहीं भी उधर नहीं बोर्ड था? नहीं लगाया आर यू था। श्योर अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर स्टेटमेंट? कि कहीं नहीं मेंशन था वो? कोई और? सॉरी। मतलब आपको पता है कि वहां पे नाम नहीं था कोई और? ये इसको जो मैं हूँ सर। कल्याण में ये नाम ही नहीं था, सॉर्नेट नाम ही कंप्यूटर नहीं। सॉल्यूशन नाम नाम ही के नहीं नाम था। था और उसका उन्होंने ना सेंटर का। कल ठीक। इंडिया टीवी पे झूठ स्टेटमेंट दिया ओके। कि बच्चों ने वो बोर्ड फाड़ दिया, अच्छा। बल्कि उधर सर, था ही नहीं। और उसके सर मैं बाद भी कल्याण से हूँ। ओके। हम्म। 10 बजे के बाद उन्होंने नाम लेना शुरू किया। अच्छा। बाद में एट अ टाइम वो चार चार जन नाम ले रहे थे। मतलब उधर से ही गड़बड़ पूरा। कैसे टाइपिंग के लिए थोड़ा दिमाग शांत होना चाहिए ना पहले। हम्म। तो वो उन्होंने ही एट अ टाइम चार चार, अभी चार किसका ना किसका सुनूं, वो हो गया ऊपर। बाद में उन्होंने टाइम अप, मतलब 11 को 15 मिनट बाकी था, तब उन्होंने डायरेक्टली सब बच्चों को, फिर जो बचे हुए थे ना उनको छोड़ दिया। उधर बायोमेट्रिक नहीं हुआ, चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं। किसी का फिर नहीं हुआ? बाद में ऊपर, हाँ बात ऊपर जाने के बाद उन्होंने बोला जिसको जहां जमता है उधर बैठो आप लोग। अच्छा। फिर पीछे जो मॉनिटर मतलब सीपीयू थे उधर, पीसी उधर, वो पूरा धूल था। और मैं जो पीसी, मेरा प्रॉब्लम बता दूं, मैं जो पीसी पे बैठी ना उधर, वो फॉन्ट साइज बड़ा था। उसकी वजह से क्या हुआ, वो हर टाइम मुझे स्क्रॉल करना पड़ता था। ये डेमो टेस्ट में मुझे दिखाई दिया, तो मैंने उनको बोला ये ऑनलाइन टेस्ट में भी होगा क्या। तो वो अच्छा। उन्होंने फिर मुझे पीसी चेंज करके दिया। ओके। जो दूसरा पीसी था उसके, उसका मॉनिटर है ना, उसका स्क्रीन भी खराब था, लेकिन ठीक है। राइट साइड का वो ब्लू लाइन था उधर, लेकिन उधर तो वो मैं टाइप ही करने वाली थी, उधर मुझे देखना ही नहीं था। और खाली 5 मिनट बाकी थे, तो मैंने सोचा अभी तीसरा पीसी में कहाँ पे, थोड़ा दिमाग शांत रखना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है मुझे चलेगा ये। उधर जब टेस्ट चालू हुआ तो किसी का साथ में चालू नहीं हुआ। और वो एट ए टाइम दो दो तीन तीन चार चार जन स्टाफ अनाउंस कर रहे थे, हर एक को अलग अलग। अच्छा। एक जन बोल रहा था एकदम स्टार्ट करो। ओके। स्टार्ट करने के बाद दूसरा बंदा बोला, दूसरा स्टाफ बोला कि नहीं नहीं, हमने तो बोला था ना आपको एग्जाम नहीं स्टार्ट करना है, तो क्यों किया, मतलब क्या करे, वही कंफ्यूज थे। फिर वो बोलता है नहीं नहीं एग्जाम तो चालू हो गया, मैंने बोला रे तू चुप बैठ, ऐसा उनका ही कोऑर्डिनेशन नहीं था। वो होने के बाद एक्चुअली, और मेरा अभी मेरा हाइट कम है, वो जो है ना आप देखो, कीबोर्ड स्टैंड रहता है, मॉनिटर जिधर रखते हैं उधर ही उन्होंने कीबोर्ड रखा था, तो ये पूरा ऐसा हो गया था हमारा। आप किसी को भी पूछो तो, जिसको ज्यादा हाइट का प्रॉब्लम आ रहा था उन्होंने ना दो दो चेयर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, अगर दो चेयर लिया ना तो आपको रेस्टिकेट किया जाएगा। तो हमने क्या बोला सर ऐसा नहीं ना, चेयर का प्रॉब्लम है, जिन्होंने सिंगल चेयर लिया है उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों ने अगर डबल चेयर, और अच्छा। स्टाफ ऐसा भी नहीं ना खड़ा रह के एग्जाम दे रहे हैं, चेयर है तो हम ले रहे हैं ना। वो बोला नहीं हमको बैठने के लिए चाहिए, वो खाली 10 मिनट भी वो खड़ा नहीं रह सकते थे वो हमारे लिए। ठीक है, रेस्टिकेट शब्द सुनने के बाद हमने एक एक सिंगल चेयर ले लिया। एग्जाम चालू हो गया। और सर मुझे प्रॉब्लम आया कि विद इन, मतलब 10 मिनट नहीं था मेरा ऑनलाइन टेस्ट, बीच में ही, मतलब कुछ 30 या 40 सेकेंड बाकी थे, तब भी मेरा पीसी हैंग हो गया। मेरे खाली 3.5 लाइन बाकी थे। वो मैं इजीली वो कर सकती थी। और इतना भी, जितना भी मैंने टाइप किया, तो मुझे नहीं लग रहा मेरा 40 मिस्टेक्स रहेगा। उधर 40 मिस्टेक्स दिखाई दे रहा था। और मेरा पूरा पैरा लास्ट का 3.5 पैरा बाकी था। और मैंने जब वो स्टाफ को बोला कि सर सर जल्दी आओ इधर देखो, वो इतने धीरे से आ रहे थे, तब तक मेरा वो जो सेकंड था वो चला गया। मैंने बोला सर ऐसा ऐसा हो, बोले कोई बात नहीं वो एग्जाम खत्म हो गया था, आप ओके कर लो।
फिर मेरे दिमाग में इतना ख्याल आया, फिर हमारे इसमें से एक जन ने आवाज उठाया कि पहले उसने यही क्वेश्चन पूछा कि किसका एग्जाम क्लियर हो गया है। तो ओके हार्डली ओके 250 स्टाफ में से हार्डली कितनों ने हाथ ऊपर किया, 10 भी स्टाफ नहीं था जो पास हुआ था, 10 भी नहीं था। फिर उसने आवाज रेज किया तो उसको बाजू में लेके गए, फिर उसको क्या बोला, उसको धमकी दी, तूने अगर आवाज उठाई तो तुझको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, तू फ्यूचर में कौन सी भी एग्जाम पास हो गया तो तुझको वो पास नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी। उसको वो बेचारा डर के मारे बाहर आया, फिर बोला जान दो जो भी हो रहा है वो। फिर हमने उसको समझाया तू अकेला नहीं है, तू लीडर नहीं, हम सब लीडर है, हर एक के खिलाफ नाइंसाफी हुई है। सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम था, मिस मैनेजमेंट भी हो गया उधर, और जो वानखेड़े था ना उधर मैनेजर, वो पूरा का पूरा झूठ बोल रहा था। कल आप इंडिया टीवी का उसका वो देखो, हर एक खाली इतना ही सच बोला कि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके ऊपर नहीं आ रहा था ना, वो सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रॉब्लम था एक, और बाकी को तो पूरा झूठी बोल रहा था कि बच्चों ने फाड़ दिए ऐसा वैसा, कुछ भी गलत हेलो, बोल। और एक सर मेरा जो हाँ जी बोल रहा हूँ, हाँ और जी एक प्रॉब्लम था सर उसमें, और डिस्प्ले जो था ना सर, वो हाँ 14 इंच की भी डिस्प्ले नहीं थी, पूरा का पूरा छोटा था। और सर ऊपर जो MSIT का सेंटर था ना, तो उसपे जो छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, उन्होंने वो डिस्प्ले पर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ था, पेन से लिखा हुआ था, ये किया हुआ था, तो उस वजह से पंक्चुएशन जो मार्क रहे थे, कुछ का कॉमा वगैरह, वो कुछ नहीं दिख रहे थे सर, कुछ भी नहीं दिख रहे थे। बहुत दिक्कत आ रहा था सर, बीच बीच में ग्लिच भी हो रहा था वो डिस्प्ले सर। और एक प्रॉब्लम पूरा सर, बिगड़ गया सर, पूरा माहौल बिगड़ गया था। ऑनलाइन टेस्ट और डेमो टेस्ट में बहुत डिफरेंस था। डेमो टेस्ट बहुत इजी था, और ऑनलाइन टेस्ट जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी जैसा भी है वैसे ही डेमो टेस्ट होना चाहिए था, नहीं लेकिन ऐसा वो कुछ बहुत नहीं था, अलग था। ऐसा नहीं उन नहीं कुछ बच, नहीं नहीं सर, था। बराबर है। उन डेमो बच्चों है को तो ना, समझ डेमो में ही एकदम नहीं आया। टाइपिंग बरोबर आहे जैसा था, सिंपल था एकदम डेमो। और जो एक्चुअल था ना, वो डायरेक्ट जजमेंट था। देखो ऐसा नहीं होता, देखो इसके लिए हम नहीं बोल ठीक सकते है, ऐसा वो भी नहीं बोल नहीं। सकते अपन, वो इजी लिया, लेकिन जो क्राइटेरिया है, जो पॉपअप मैसेज हो रहा था ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, वही सेम इधर भी होना चाहिए था। अगर इधर हमको पता चलता ऐसा है तो फिर हम भी उधर, मतलब एक आइडिया आ जाता था ना हमको। ठीक है और बस। रही बात, वो ये सब होने के बाद हमने हॉल री एग्जाम के लिए हमने उनको बोला, तो उन्होंने सुना नहीं। बाद में सेकंड बच्चे भी अटक गए, सेकंड बैच के बच्चे। और फिर जब हमने आवाज उठाई तो जज आ गए, उन्होंने हमको धमकी मार के नीचे अच्छा सेंड कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ, वो जज भी ना, मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा था वो जज है। जज की भाषा कैसी रहती है, लैंग्वेज कैसी रहती है, वो इतना, मुझे उन्होंने क्या बोला, मैंने बोला हमको भी हॉल खाली करना है, हम इधर नहीं रहेंगे। खाली हमारा कहना है, हमने जो लेटर लिखा था कि एग्जाम होना चाहिए, मिस मैनेजमेंट हुआ है, उसके ऊपर एक रिसिप्ट चाहिए मैनेजर की और एक जज की, आपकी साइन। तो उन्होंने बोला आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? अगर कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है, ऐसा लैंग्वेज यूज किया। मैंने बोला सर, कोर्ट का लैंग्वेज ओरली नहीं रहता, खाली रिटर्न में एक आप साइन कर दो, हम हॉल छोड़ देंगे। और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ना, वो ये बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, सेकंड बैच के बच्चों के साथ, इसलिए हम आवाज उठा रहे। और एक सर, जो भी अब री एग्जाम होगा ना सर, वो री एग्जाम फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ही कंडक्ट करे। वो फिर वो स्क्रीन टू स्क्रीन या उनको जो डिसाइड करना है कर लो, फिर पर वो BHC ही कंडक्ट करे सर। ये ऐसी थर्ड पार्टी एजेंसी को देना ही नहीं चाहिए। देखो यार, मेरे दो क्वेश्चन है आप सबसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे सुनने में आ रहा है कि जैसे टाइमर लास्ट के सपोज करो कि 30 सेकंड बचे हुए हैं, तो जैसे किसी ने देखा कि 30 सेकंड बचे हैं, लेकिन अगर उसने एक ब्लिंक मतलब एक दो वर्ड टाइप करे उसके बाद उसको दिख रहा है कि खाली 2 सेकंड बचे हैं, मतलब टाइमर क्या हो रहा था, स्किप हो रहा था। ऐसा कुछ हो रहा था किसी के साथ कि पहले 20 हाँ दिख सर, दिख रहा सर हो गया मेरे साथ हुआ हाँ था सर, सर। हो सर मेरे गया साथ ऐसा लास्ट के कुछ 3 सेकंड चले गए। ललिता म्यूट पे हो? ओके ठीक है, लास्ट में हो रहा था हाँ सर, ललिता मेरे म्यूट पे साथ हो, हुआ था। ललिता म्यूट पे हो। हाँ जी क्या? वो मेरे टाइम साथ आया हुआ था सर, मतलब। लेकिन वो टाइप नहीं करने दे रहा था, हैंग हो गया सिस्टम। अगर वो पॉपअप हो रहा था मैसेज इतना सेकंड बाकी है, तो सेकंड तो थे ना मेरे हाथ में, तो मुझे टाइप करना देना चाहिए ना, तो वो टाइप नहीं करने दे रहा था। और जब मैंने स्टाफ को बुलाया तो वो इतना स्लोली आया, मैं जोर जोर से चिल्लाई सर प्लीज जल्दी आओ, तो इतने स्लोली आया, तब तक मेरा टाइम अप हो गया। ठीक है, और कोई किसी को कुछ बोलना? लास्ट के टाइम पे और बहुत हैंग हो मैं गया भी था। मैडम के साथ ही था, ललिता मैडम के साथ ही था, मैं भी उधर ही। अच्छा तो सर इतने एरोगेंट थे ना उन लोग, सब लोग
और ओके। वो जज आए, थाने के जज आए, उन्होंने आते आते बोला कि इनका बहुत लाड़ हो गया, पहले इनको बाहर निकालो, पुलिस बुलाओ और बाहर निकालो। तो हम लोग ने सबने बोला सर हमारा ये हक है, अधिकार है, हम लोग उठा सकते हैं आवाज, आप ऐसा ये नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते आवाज। और सर मेरे बाजू वाला मेरा, हम लोग किधर भी बैठे तो मेरा दोस्त और हम लोग बाजू में बैठे, अच्छा। उसका 3 मिनट पहले चालू हो गया, उसको मालूम ही नहीं कैसे चालू हो गया, उसका 2-3 मिनट तो पता ही चला गया कि डेमो चालू है कि एग्जाम है, और वो बुला रहे हैं उनको, आएंगे फिर तब तक बताएंगे, 3 मिनट उसका चला गया उसमें। उसके बाद उसने टाइपिंग चालू किया, सब उसका पूरा प्रॉब्लम हो गया, किसी का तो 10 एग्जाम होने के बाद चालू हो गया, 10 मिनट बाद, ऐसा बहुत हो गया। और मेरा तो टाइमिंग मतलब 10 मिनट ही बहुत होते सर, ऐसा इधर प्रैक्टिस करते थे ना, ऐसा लगता था कभी टाइम खत्म होगा, बहुत टाइपिंग कर रहे हैं अपन, उधर सर एक टाइपिंग कर रहा हूँ, लास्ट का 1 मिनट बाकी था, ऐसा लगा कि मतलब टाइम किधर गया, खत्म ही हो गया टाइम, और किसी को कुछ बोलना ना है? कुछ टाइपिंग नहीं किया। सर हाँ मेरा सर। जो सेंटर था ना सर, हाँ जी। उसमें कोकोनट कंपनी का कीबोर्ड था, मैं कोकोनट। आप सबसे ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि लड़कियों को भी मौका दो, ठीक है? मैसेज आ रहे हैं उनको, तो उनको भी मौका देना, ठीक है? तो सर सुनो ना, हाँ जी। तो कोकोनट कंपनी का कीबोर्ड था, तो जब डेमो पैसेज मैंने किया था 5 मिनट का, एकदम स्मूथली चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम अच्छा। स्मूथली, यानी कोई लैगिंग नहीं थी। 5 मिनट मैंने 2 बार किया वो डेमो प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस टेस्ट में करने था, वो एकदम स्मूथली चला, पैसेज भी अच्छा था। तो पहले अब मेरा ये क्वेश्चन हो है, जाएगा। किस डिस्ट्रिक्ट में था हाँ, आपका एग्जाम? मेरा नासिक में था सर, कोकोनट कंपनी के कीबोर्ड थे, ओके ठीक। प्रैक्टिस किया मैंने 5 मिनट, एकदम स्मूथली चला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। जैसे ही सर्वर चालू हुआ, सर्वर चालू होने के बाद 2 लाइन के बाद लैगिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि उसने कुछ प्रेशर आ गया होगा उस सॉफ्टवेयर पे, पता नहीं, लेकिन लैगिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ब्रैकेट में सपोज ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, हम्म। उसमें सपोज 4 वर्ड्स है, हम्म। उसमें से आप, उसमें कॉमा भी है, कुछ भी पकड़ लो, अगर कोई एक वर्ड गलत हो जाए तो टाइपिंग टॉपर पे वो एक दिखाते, बराबर? एक ही जाएगा वो, हाँ। तो सर वो प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, पूरा पूरा क्या ब्रैकेट अपना वो पूरा उन्होंने रेट दिखाया वो, उसकी रेड। वजह से वो बहुत, हाँ उसकी वजह से बहुत मिस्टेक हुई। टाइपिंग टॉपर पे और कोई भी सॉफ्टवेयर क्या हो जाता, अगर हम्म। ब्रैकेट में से सपोज 4 लेटर है, चार हम्म। चार वर्ड है, 4 वर्ड्स में हम हम्म। सपोज एक 3 वर्ड्स करेक्ट करेक्ट है हम्म। अपने, और एक वर्ड गलत है, तो एक वर्ड मिस्टेक है, बराबर, हम्म। टाइपिंग टॉपर के हिसाब से। हम्म। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में पूरा का पूरा ब्रैकेट गलत है, यानी 4 वर्ड्स अपने गलत है, इसलिए वो आप पूरा पूरा रेड हो गया था। आप श्योर एक हो इस एक चीज के? मेजर इशू सर है। आप बोल रहे हो आप श्योर हो? हाँ सर, एक 100% सर, क्योंकि मेरे 40 मिस्टेक है और पूरा रेड है, पूरा रेड। ओके। मुझे और समझ में नहीं कि नहीं, यस यस और क्या स्टार्ट हो करिए। गया। यस स्टार्ट अ, करिए। सर पैसेज जो है ना सर, पूरा रेड होने के लिए हमको उसने इंस्ट्रक्शन दिया था, क्योंकि हमारा थर्ड शिफ्ट था ना, तो वो बोले अगर टैब नहीं दबाओगे तो पूरा पैसेज रेड हो टैब नहीं जाएगा। दबाओगे तो? हाँ, ओके। अगर 2 बार भी एंटर दब गया आपसे, या हम्म। बीच में भी एंटर दब गया, तो फिर भी रेड हो जाएगा पैसेज आपका। ठीक। ये 2 इंस्ट्रक्शन हमको पहले ही दे दिए। लेकिन सर मेरे साथ सब कुछ फेयर में मैं फेल हो गया, क्योंकि अच्छा। मुझे डेल का कीबोर्ड आया था, डेल का सीपीयू आया, सब कुछ डेल का था। लेकिन मेरे लास्ट 2 सेकंड वो लैग कर गया और टाइप नहीं करने दे रहा था। और 2 चीज मेरे साथ ये हुई कि मेरे बाजू में किसी के साथ भी फेयर नहीं हुआ था, सिर्फ मेरे साथ ही, सब बच्चे मेरी तरफ ही देख रहे थे, इसको डेल का कीबोर्ड आया, हमको किसी का नहीं है। अच्छा। तो वो और बच्चों के साथ जो वो अनफेयर हो रहा प्रॉब्लम, था सर, तो तब मुझे समझ में आया कि अपने साथ अगर फेयर हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि अगर हम पास भी हो गए ना तो बाकी के साथ में अनफेयर हुआ है, मुझे दिख रहा था आंखों से। ठीक है, और बस एक क्वेश्चन प्रणाली से पूछना चाहूंगा। अगर प्रणाली यहाँ पे है, मुझे नहीं पता है कौन सी वाली प्रणाली, लेट मी चेक। प्रणाली डांगरे सर। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन है बस आपसे, और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? जैसे कि सुनने में आ रहा है, बहुत बार सुनने में आ रहा है कि एक लाइन कंप्लीट करने के बाद डबल स्पेस प्रेस करना है। ऐसा कुछ था कि एक हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, लाइन मतलब आप समझ गए ना, कि एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, सेंटेंस कंप्लीट होना, उसके बाद डबल स्पेस प्रेस करना था। क्या आपने किया था या नहीं किया था? बस इतना कुछ। न, नहीं सर, जैसा हम टाइप करते हैं ना प्रैक्टिस में, वैसा ही तो स्मूथली आप जैसा कहना पैसेज चाहते जाता हो है, डबल मैंने स्पेस वैसा ही ऐसा किया कुछ है। भी नहीं था? आपने नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ भी नहीं, इवन फर्स्ट जो मैंने शुरू किया था, तो किया? पहले क्या हुआ था, जब ट्रायल पैसेज आया ना, तो उसमें मैंने टैब देकर स्टार्ट किया था, क्योंकि पैराग्राफ था। तो ओके। उसमें क्या हो गया, फिर अपने आप नीचे से आ गया और अच्छे से हो गया वो ट्रायल पैसेज में। तो मुझे क्या लगा कि अभी ऑलरेडी जब हमारा फाइनल शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि इसमें भी टैब की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे जा चुका था ऑलरेडी। अच्छा। जैसे बहुत होता है ना, मतलब पेज हम्म। के बहुत आगे। तो मुझे हम्म। लगा इतना ऑलरेडी आगे है, तो मतलब इसको अभी टैब नहीं देना। तो फिर मैंने टैब नहीं दिया, और मैंने नॉर्मल जैसा हम सीधा सीधा शुरू करते हैं वैसे मैंने शुरू कर दिया। तो ठीक। जैसे ही सेकंड लाइन आ गई ना, तो वो उसी के नीचे आ गई, तो मैंने बोला अरे यार शिट, मैंने टैब नहीं दिया और उसमें पैरा नहीं हुआ।
तो फिर मैंने वैसे किया और जैसे ही सेकंड पैराग्राफ आया तो फिर मैंने टैब देके नॉर्मल वैसे ही शुरू किया। तो मैंने कोई ऐसा जो ऐसा अभी बोल रहे हैं ना कि टैब एंटर या फिर डबल स्पेस, ये सब कुछ भी नहीं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही दिया मैंने। और मेरा भी पैसेज बाद में पूरा रेड ही आया था, लेकिन जो बस रॉन्ग है उसमें हाईलाइट हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन उससे जिसका ये डबल स्पेस वाली बात किसी ने बोला था मुझे कि वहां पे इन्विजिलेटर ने ये बोला था कि आपने डबल स्पेस प्रेस नहीं करा, इस वजह से एरर आया है, वो अनम्यूट करो खाली। जिसको ये बोला था किसी ने, शायद वो कॉल पे नहीं है, मुझे नहीं पता, हुआ था किसी के साथ, किसी ने बोला हो इन्विजिलेटर ने कि आपने डबल स्पेस प्रेस नहीं करा, इस वजह से आपका पूरा सर रेड कर रहा है कि आप। मेरे मेरे साइड वाले कैंडिडेट ने बोला था, नहीं क्या मेरा साइड में था सर। ओके। तो उन्होंने उस जो ये थे इंचार्ज थे, उनको बोला था नहीं क्या ये रेड क्यों आया, तो उन्होंने बोला आपको पता है क्या जो हाँ टाइपिंग के रूल क्या होते हैं, हाँ, आपको यही पता है क्या, ऐसे बोल के उन्होंने बोला। जब भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, जब भी कुछ हाँ। उसके बाद दो स्पेस देने पड़ते हैं, ऐसा अच्छा, बोला था। दो आपको स्पेस बोला था, डबल स्पेस टाइपिंग बोला था, क्या वर्ड यूज किया था उसने? डबल स्पेस सर, डबल स्पेस सर, 2 बार स्पेस दाबना था ना क्या, तो तब देने के बाद डबल स्पेस टाइप करना था, ऐसे उन्होंने बोला। जो एमएसआईटी के ओनर थे, जिनका वो सेंटर था, उन्होंने बोला सर। ऑनर ने बोला था? हाँ उन्होंने बोला था सर, जो सेंटर चला रहे थे ना, जिनका हाँ वो हाँ। खुद का सेंटर था, वो बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ और कोई भी चीज बोलनी हो आपको, किसी को भी? सर मैंने डबल स्पेस नहीं किया था, लेकिन मेरा पैसेज रेड नहीं आया था सर। ठीक, और कोई? कीबोर्ड का जो प्रॉब्लम है ना सर, वो किसी ने तो भी बोला ना कि कैप्स लॉक ऑन करने के बाद वो रेड बटन, हाँ वो मुझे भी हुआ, वही प्रॉब्लम आया। मैंने कैप्स लॉक ऑन किया तो वो समझ में नहीं आया ऑन हुआ या नहीं। मतलब ये ऑनलाइन टेस्ट में मुझे ध्यान में आया, तब तो वो ट्रायल नहीं चलता है ना। तो आपने बोला नहीं उन्हें? बोला ना उनको, सब प्रॉब्लम बोला कि एग्जाम देते वक्त थोड़ी बोल सकते थे, बाद में बोला ना। ओके वो ठीक। एग्जाम देते वक्त मुझे वो प्रॉब्लम आया, समझ ठीक में नहीं आया। मैंने तो प्रेस किया, बटन तो नहीं लगा। फिर भी मैंने एक बार वो कैप्स लॉक मतलब बटन प्रेस किया तो वो कैप्स लॉक था। ठीक है, अब लड़कियों की बारी है, थोड़ा बोलने देना इनको भी, ठीक है? और किसी को बोलना हो? हाँ सर, मेरा सेंटर हाँ, भंडारा में था और भंडारा। मेरा सेक्टर में पेपर था। हमें ठीक है। एंटर ही 6 बजे लिए सर। वहाँ 200 स्टूडेंट की बैच थी और उनके पास पीसी 160 अवेलेबल थे। ओके 160 स्टूडेंट को बैठने दिए और हम 40 लोग थे, उनको वेट करने के लिए बोले। उनका पेपर होने के बाद हमें बैठाए, अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह सब कर ली, टेस्ट वगैरह हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि आप 40 लोगों की एग्जाम पोस्टपोन हो गई बोल के उन्होंने हमारा रोल नंबर लिख के ले लिया और साइन कर लिया। कितने और बजे की कितने बजे की बात है ये? 7:30 बजे सर, शाम को। शाम? हाँ, हमें 12 का पेपर था, उन्होंने 1 बजे हमें एंटर दिया। मेरे साथ प्रशांत सर भी थे, उनका वो 160 में नंबर लग गया और मैं बाद में 40 स्टूडेंट में मैं थी। तो जैसे प्रशांत सर बाकी लोग अपने क्लास के मिले, वो सब बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है ना, अपन लोग ने सर ने बोला वैसा ही पैसेज मार लेंगे, उतना क्या डरना है, 2700 है तो वैसे भी मार लेंगे, ऐसे बोल के प्रिपेयर होके थे सर। लेकिन वो हमारा पेपर ही नहीं हुआ। लास्ट हम 40 लोग थे तो हमें पेपर ही देने को नहीं मिला। जब सब कुछ प्रैक्टिस हो गया, लॉगिन करते टाइम अभी लॉगिन करने का था तो इनवैलिड दिखा रहे थे। हम उनको बोले तो वो 5 मिनट रुको बोल के जाके आए और बोले कि आपको पोस्टपोन हो गए 40 लोगों का ही। ठीक, उसको हमने कुछ बोले नहीं बोल कुछ तो सकते हमें। इसमें, सिचुएशन ऐसी थी तो उनको बोलना पड़ता, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? इट्स नॉट देयर मिस्टेक। हाँ सर, उनको यस। बोला कि हमें कुछ तो ऐसा चाहिए ना कि हॉल टिकट पे कि हम 40 लोग प्रेजेंट थे, आप बोलोगे कि बाकी सही। ओके ठीक। ऑप्शन थे तो नहीं नहीं, हम वैसे मेल कर देंगे आपको बोल के वो अच्छा, हमारा हॉल टिकट भी नहीं दिए सर। मेल आया कुछ? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं सर। ठीक है। और हम सर प्रेजेंट भी थे, हमारी साइन भी हो गई, सब कुछ हो अच्छा, गया और हमारा पेपर, अब हम अब्सेंट ही हो गए ना उनपे। समझ हाँ, गया। मतलब हमने पेपर ही ये जो 40 स्टूडेंट थे हमारा ना, जो उनके सेंटर पास था हमारा सर, था, हमारा थर्ड शिफ्ट में था, तो हाँ हुआ ही नहीं, पेपर ही नहीं हुआ। समझ गया मैं, ठीक है। सर फर्स्ट शिफ्ट वालों का तो ये हुआ, हमारा हाल ये तो हुआ सर। साइन हमने भी जो हो। सर जो ये हुआ वॉइस ना ठीक सर, करनी पड़ेगी, डिस्टर्ब अगर हो आप गया बोल रहे पूरा। हो तो आपको वॉइस ठीक करनी पड़ेगी, या तो ईयरफोन निकालो या तो अपने और पास रखो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सर। बोलो। सर जो भी हमारा सर हमारा फर्स्ट शिफ्ट था ना, उसमें इतने गड़बड़ी धांधली हुई, तब भी हमारे 140 स्टूडेंट में से सर एक एक स्टूडेंट भी पास नहीं हुआ सर, पूरे के पूरे 0 मार्क दिखा रहे अच्छा, थे सर। सारे? इतना प्रॉब्लम, सारे के सारे फेल सर, पहला शिफ्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट?
सर छत्रपति संभाजी नगर, सर छत्रपति बाइट्स इन्फोटेक करके वो इंस्टीट्यूट का नाम था सर। ओके, ठीक है। और और किसी शिफ्ट को कुछ बोलना है? पूनम? हाँ सर। हाँ सर, हमारे भी सेंटर पे वैसा ही हुआ, 80 कौन बच्चे सा सर थे। अभी सेंटर? डिस्ट्रिक्ट? क्यों पहले जो डिस्ट्रिक्ट अभी बताया करो। वर्धा सेंटर था सर। कौन सा? वर्धा। अच्छा, वर्धा। हाँ। ओके, और बताओ। कीबोर्ड इतने बेकार थे कि उस पे पूरी धूल थी, काम ही नहीं कर रहे थे, पूरे ओल्ड मॉडल के थे सर के। और सर कोई? हाँ हाँ जी। सर, मैं नासिक से अभी नाइक में मैंने दिया एग्जाम, नासिक? वहाँ पे ओके। नाइक करके। तो वहाँ पे हमारा सेकंड शिफ्ट था। फर्स्ट शिफ्ट का तो सारे लोग रो ही रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 30 नंबर थे 10 डेट से। तो अच्छा। वहीं पे हमारा तो मोटिवेशन वहीं पे खत्म हो चुका था अंदर जाने से पहले ही। अंदर ओके। जाने के बाद जैसे सब लोगों ने बोला कि चेकिंग नहीं हुआ, अगर अच्छा। मैं मोबाइल भी लेके जाता ओके। जेब में, किसी ने मुझे टच नहीं अच्छा, किया। ना बिल्कुल भी मुझे नहीं। किसी ने कुछ बोला कि तू तेरे पास कुछ है या क्या अच्छा, है। नॉट इवन कोर्ट स्टाफ, और वहाँ का स्टाफ तो वो छोड़ ही दो। पूछा भी सेकंड नहीं? चीज, नहीं कुछ नहीं पूछा। सिर्फ अनाउंस कर रहे थे किसी के पास कुछ होगा अच्छा। तो रख दो। लेकिन ऐसा नहीं कि चेक हुआ उसमें, एक सरप्राइज चेक हो गया कि कुछ भी हो गया कि एक दो लोगों का भी चेक किया, इससे नहीं हुआ। ओके। सेकंड चीज ऐसा कि एटलीस्ट जैसा हमारा थ्योरी एग्जाम हुआ तो सबको पेपर तो सेम ही था, सबको प्रिंट भी सेम ही था, हम्म। सबके लिए टाइम भी सेम था, सबके लिए फॉन्ट भी सेम था। एग्जैक्टली। तो वैसे सबके लिए सिस्टम सेम क्यों नहीं था? फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी को 14 इंच का डिस्प्ले है, किसी को 15 इंच का है, किसी को लिनो का लैपटॉप ये कीबोर्ड है, किसी को अच्छा, अलग ही कंपनी का है। और उसमें मेरा कीबोर्ड खराब था तो शिफ्ट का क्या खराब था प्रॉब्लम आ उसमें? रहा था। शिफ्ट उसका मतलब अटक रहा था, वो हो नहीं ओके। रहा था। तो ओके। वहाँ की जो लेडी थी टेक्नीशियन, तो वो कोर्ट स्टाफ से भी वो बहुत ऊपर जाके आवाज करके बात कर रही थी कि ये तुमको क्या है, ये है वो है, हमें सिर्फ बोला है एग्जाम कंडक्ट करो, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं, इसके पहले के शिफ्ट वालों का यहाँ पे हुआ है, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा है वैसा है। तो मैंने वेट किया, मैंने हाइपर नहीं हुआ, मैंने वेट किया। कोर्ट स्टाफ आया, कोर्ट स्टाफ को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैम इनको कीबोर्ड दो। तो वो उनसे ये करने लगी कि सर ऐसा कैसा दे, तो उन्होंने बोला कि स्टाफ हम हैं, मैंने बोला तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो अच्छा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोर्ट के स्टाफ की तरफ से नहीं था। तो जो वहाँ का अ, जो इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट के जो बंदे थे, हम्म। उनको ना ट्रेनिंग था, ना उनको कुछ बोलने की तमीज थी, ना वहाँ पे कुछ सेंस ऑफ ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसा कुछ नहीं था। उनको था कि बस 10 मिनट का खेल है आपका, हम आपको देंगे, वो आपको लेना पड़ेगा, करना है तो करो, ना करना है तो मत करो। एक बंदा था वो कंटिन्यूअसली उनके साथ ये लगा रहा था, दिमाग लगा रहा था कि मुझे सिस्टम अच्छा चाहिए, बाकी मुझे अच्छा। कुछ पता नहीं। ओके। तो बाद में कोर्ट का स्टाफ आया तो मैंने उनको सेकंड कीबोर्ड था वो भी दिखाया। तो उसमें 4 स्टेपल पिन अंदर अटकी हुई थी, तो उसकी वजह से कोई कोई चीज प्रेस करने के बाद प्रेस नहीं हो रही थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ देखा और ऐसे स्माइल करके वो निकल गए कि अच्छा। भाई तू देख तेरा क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। तो ओके। मैंने प्रैक्टिस इसमें ये किया तो एस और बाकी एक दो कीज है वो कभी प्रेस हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। और मैंने जो रियल पैसेज टाइप भी किया उसमें मैंने 2-3 बार स्क्रीन की तरफ देखा, तो जहां भी डबल एस वाला था लेटर, तो हम्म। वहां पे ही सिंगल एस ही प्रेस हो रहा था। अच्छा। और फिर मैंने बाद में स्टार्ट में किया कि डबल एस प्रेस करके वर्ड कंप्लीट किया। बाद में मैंने सोचा कि हर एक बार मैं देखूंगा डिस्प्ले की तरफ तो कब मेरा कंप्लीट होगा, इसी वजह से मैंने बाद में जहाँ टाइप हो रहा था वहाँ देखा ही नहीं। और ओके। मेरा मेरा जितना हो रहा है उतना टाइप कर रहा था। और दूसरा ऐसा था कि स्क्रॉल ऐसा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो एटलीस्ट सिंगल स्क्रीन में जूम लेवल ऐसा सेट होना चाहिए था कि आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, और जो लेटर है वो भी प्रॉपरली क्लियरली दिखे। तो अगर आप जूम इन करोगे तो स्क्रॉल करना पड़ रहा था हॉरिजॉन्टल। और अगर आप कम जूम पे कर रहे हो तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम वहां पे था। आपने और इससे पहले टाइपिंग टेस्ट दिया है?
नहीं, नहीं दिया? हाँ सर, एप्लीकेशन दिया है, लेकिन सर मैंने IBPS दिए, मैंने दिए बहुत सर सारे जीसीसी एग्जाम को, दिए मुझे हैं। जीसीसी। बताओ कि जिसने दिया है, मुझे ये बताओ कि फॉन्ट में कितना डिफरेंस था, सेम ही था या फिर सच में सर दो दो फॉन्ट रहते हैं, एक आंसर सेक्शन का फॉन्ट और एक पैसेज का फॉन्ट। तो नॉर्मली उनका सेट रहता है 90%। तो हम उधर तक 175 तक जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दिया था, जब ऑनलाइन टेस्ट होने वाली थी तब स्क्रीन पे आया था कि अगर आप आंसर सेक्शन का फॉन्ट बढ़ाएंगे तो हाँ, आपका जो कर्सर है माउस का वो दिखेगा नहीं या गायब हो जाएगा। तो आप इससे अच्छा कि फॉन्ट बढ़ाए मत, किसका, आंसर सेक्शन का। आप पैसेज का बढ़ा सकते हो। तो मेरा 90 था, मैंने 100 किया था, लेकिन आधा पैसेज वो नीचे चला गया था। ऐसा कोई हुआ था। लेकिन जीसीसी में क्या होता था सर, लैग भी हुआ ना तो कोई नहीं, पास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पैसेज इतना हार्ड नहीं था और कर ले सकते ना क्या हम, इसलिए कोई नहीं, ऑब्जेक्शन कोई लेता नहीं था। लेकिन ये टाइपिंग बॉम्बे हाईकोर्ट की एग्जाम थी, फिर भी वो मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि वो फॉन्ट भी मैनेज नहीं हुआ और वो पैसेज भी हार्ड था। ऐसा हो ठीक। गया सब। अभिजीत कुमार बोलो, अनम्यूट करो अभिजीत कुमार, बोलो अनम्यूट करके। हेलो सर, मैं कल्याण से हूँ, सोरनेट से एंटर था मेरा। व्हाट्स योर नेम? अभिजीत कुंवर। ओके, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? ठाणे डिस्ट्रिक्ट कल्याण। ओके ठीक है, बताओ। तो मेरा सेंटर सोरनेट था, तो हम 2 दिन पहले उस सेंटर पे गए थे। तो उस पर कुछ का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं था। जो हम्म। चेयर वगैरह लाई थी वो सब भाड़े के 5 रुपए से भाड़े से लाई थी, सब चेयर वगैरह। और जो पूरा सेटअप था एसी वगैरह का, वो भी 2 दिन पहले ही बनाया है, उधर पूरा सेटअप किया उन्होंने। और जो न्यूज चैनल में दिखाया लड़का है ना, उससे हमने पूछा था कि इधर स्टाफ कितना है, खुद का स्टाफ कितना है, तो वो बोले 5 है। जो बाकी जो पूरा स्टाफ लाया था वो पर डे के हिसाब से लाया था उन्होंने। वो उधर का स्टाफ था ही नहीं, वो पर डे के हिसाब से लाया था। और उस जो न्यूज चैनल में लड़का दिखा है उससे मैंने बात की थी वो 2 दिन पहले। ओके, और कोई? बस सर मुझे हेलो हम्म। सर, मैं दीपक, आवाज आ रही है सर जी? यार हेलो। बस एक सेकंड, मैं बोल लूँ, एक सेकंड। यार आप सर ऐसा मत सोचना कि टाइम ओवर होने वाला है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? भले 1 बजे तक खींचे, 2 बजे तक खींचे, टाइम, इतने सारे लोग हैं तो टाइम तो लगेगा, ठीक है? सबको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे जाने दूंगा, ठीक है? जिसने बोल दिया वो चाहो तो जा सकते हो, रिकॉर्डिंग देख लेना, ये पूरी वीडियो यूट्यूब पे डलेगी, ठीक है? बट डू नॉट गेट हैम्पर, ये सभी के लिए सेशन है। ये मत सोचो कि आपको मौका नहीं मिला, ये कोई एग्जाम नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला। 100% मिलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। वरना मैं चाहता था किसी एक को भी कॉल पे लेके पूछ सकता तो वीडियो डाल देता, जो कि मैंने एक बार डाली भी थी, ठीक है? तो टेंशन मतलब, सबको मौका मिलेगा। अब बोलो। हेलो सर। सर मेरा नाम दीपक है, मैं कल्याण सेंटर में ही था मेरा भी एग्जाम। और मैं सेकंड शिफ्ट में था। कल्याण सेंटर जो अभी बताया गया कि सॉर्नेट कंप्यूटर सॉल्यूशन था, जैसे कि वो गए थे 2 दिन पहले, वैसे मैं भी गया था कि कौन सा कीबोर्ड आने वाला है ये जानने के लिए। लेकिन ऊपर तो जाने नहीं दिया, वहाँ पे वो एसी का वो सर्विसिंग वगैरह चल रहा था, तो जाने नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया वो। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा था। उसके बाद जब मेरा सेकंड शिफ्ट था, जो कि 12:15 का जो टाइम था, हम बिफोर टाइम पहुंचे वहाँ पे। वहाँ पे पहुंचने के बाद पता चला कि जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं वो अभी तक नीचे आए नहीं, किसी का एग्जाम सबमिट हुआ भी नहीं था। और वो टेक्निकल ग्लिच था ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। और ऊपर से वो बच्चे हमें भी बता रहे थे कि आप भी ऊपर मत आओ, हम भी नीचे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो इशू हुआ है। तो हमने सेकंड शिफ्ट वाले जो बच्चे थे, हमने बहुत वहाँ पे राह देखी कि अब आएंगे वो एग्जामिनर, आएंगे वो बोलेंगे कि ये बच्चे चलो ऊपर वगैरह वगैरह। तो वो आए तकरीबन 1 बजे। उसके बाद उन्होंने नाम पुकारना चालू किया, 5-10 लोगों के नाम पुकारे, उनको साइड किया। और उसके बाद वो 5-5 मिनट में आते थे, 10 मिनट गायब हो जाते थे, आते थे जाते थे, ऐसा हो रहा था। उसके बाद ऊपर वाले बच्चों ने ऐसा कहा कि ऊपर कोई भी पास हुआ नहीं है। वो जो हम उंगली पे गिन सकते हैं, इतने बच्चे ऊपर पास हुए। बैठने के लिए वो चेयर्स ठीक से नहीं थी, जैसे कि बताया गया। जो हाँ। कीबोर्ड की लेवल थी वो चेस्ट की यहाँ पे थी, ऐसी थी। और तो और जो बच्चों ने डबल चेयर लिया था, उनको बोला गया कि आपको डिबार किया जाएगा, ब्लैकलिस्ट किया जाएगा वगैरह वगैरह। मेरा एक दोस्त था ऊपर, उसने तो सैंडल निकाल के वो चेयर के नीचे रखा था वो टाइपिंग के लिए, वो भी उसको लगा भी था यहाँ पे, मतलब माथे पे लगा था उसको। उसके बाद जब हम वहाँ पे वो जो भीड़ होने लगी, तो फिर पुलिस फोर्स आई थी और लोकल एमएलए भी आई थी, कोई तो लेडीज थी वहाँ पे, वो ऊपर थी। हमें कुछ हमसे कुछ पूछे बगैर वो ऊपर गई, उनसे बातें की। उसके बाद जजेस भी आए थे, शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, वो कौन थे मालूम नहीं था। उनमें से तो ऐसे एरोगेंटली बात करते थे कि आपको देना है एग्जाम है, फिर वैसा वगैरह वगैरह वो बोला। और हमको 4 बजे, 3 बजे, 7 बजे तक वो बोल रहे थे कि अभी एग्जाम दो। मैंने तो एग्जाम दिया नहीं, अभी तो मैंने सुना कि ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस आया ऊपर जाके, कीबोर्ड का इशू था, स्क्रीन का इशू था, ब्लिंक कर रहे थे, इतनी इंप्रेशन हो नहीं थी। हमें वो बोल रहे थे कि 4 बजे अब एग्जाम दो, 7 बजे अब एग्जाम दो। तो फिर हम जब एग्जाम देने जाते हैं, गवर्नमेंट का हो, एमपीएससी, यूपीएससी, एसएससी जो भी हो,
हमें अगर गेट जो टाइमिंग दिया जाता है कि रिपोर्टिंग टाइमिंग ये है, ठीक है, तो उसके बाद हम 1 मिनट 2 मिनट भी लेट होते तो भी हमें एंट्री नहीं दी जाती। और ये हमें बोल रहे हैं कि 12 का जो एग्जाम था 12 बजे होने वाला था, और वो 4 बजे 5 बजे 6 बजे देना है, 4 5 6 घंटे लेट, हम कैसे, माइंड सेट तो रहना चाहिए ना लोगों का। वो भी एक बात है। और तो और ये जो एग्जाम था स्किल बेस्ड था, यहाँ पे कि नॉलेज अप्लाई नहीं होता था, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट जो पहला एग्जाम था वहाँ पे नॉलेज बेसिस पे हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो था 10 मिनट का एग्जाम था वो स्किल बेस पे था, हमारा जो पावर जो रहता है उसके बेस पे था। यहाँ पे माइंडसेट बहुत मैटर करता है कि हम जितने काम रहते उतना अच्छा होता। अगर ये सारा एक ये जो हुआ है, ये देखने के बाद किस बच्चे का माइंडसेट रहेगा कि आपका चार पांच टेस्ट कैसा घंटे है, कैसा गया आपका टेस्ट? सर सेकंड शिफ्ट वाला में था ना, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं आया, और हमारे सेकंड शिफ्ट में कोई ऊपर गया ही नहीं। ओके। हमने लास्ट 11 बजे तक हम वहाँ बैठे रहे थे रात के। जो भी जजेस थे वो भी, हमने उनकी गाड़ी अड़ाई, उनको उनकी रिटर्न में हमें चाहिए था कि ये एग्जाम इशू हुआ है यहाँ पे, हाँ तो आप आपको हमें लगता रिटर्न है दे ये दो। जो बच्चे फेल हुए खाली इस वजह से नहीं है कि पैसेज डिफिकल्ट था, इस वजह से कि दिमाग पे प्रेशर पड़ा कि डिफिकल्ट पैसेज है, ये सारी चीजें हुई, इस वजह से भी सर बच्चे फेल हुए, ठीक है सर ना? नंबर सर नंबर ऑफ इशूज है ये जो आप बोल रहे हैं, या फिर बच्चों ने जो बताया है ना, नॉट ओनली वन इशू सर, सारे हम्म। इशू एक एक जगह पे आए, इसका इम्पैक्ट होता है ना दिमाग पे, तो वो आप कहना अप्लाई चाहते होता हो है। अगर टाइपिंग टेस्ट हो रहा है तो उसके लिए दिमाग चाहिए शांत बिल्कुल, लेकिन उस काम टाइम चाहिए, दिमाग ऑब्वियस। यस सर, यस सर, ऐसा ही था सर। और कोई? हेलो सर। यस शुभांगी। हाँ सर, मैं शुभांगी, मैं भंडारा में सेंटर था सर मेरा, ओके। फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ सर, तो मतलब हमें 10 बजे वगैरह बुलाया उन्होंने, लेकिन मतलब एंट्री वगैरह सब हो गई। मैंने कीबोर्ड वगैरह चेक किया, डेल का ही था, मुझे अच्छा मिला। जब मैंने ऐसे ही उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए तो टाइम नहीं दिया था, लेकिन वो मैंने गूगल पे मतलब ओपन किया, और वहाँ एक एक आपने दो फक्स वाली लाइन वो बोली थी, वो मैंने टाइप कर ली। सब अच्छे से चल रहा था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, अच्छे से सब हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने वो वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम था उनका, तो आधा घंटा 1 घंटा बहुत वो ऊपर चढ़ रहे थे, वायर को निकाल रहे थे, देख रहे थे केबल आया, नेटवर्क गया, नेटवर्क, ऐसे बहुत देर बातें चली सर। तो आप कहना उसमें तो चाहते हो पहले मतलब से कोई हमारे सेटअप नहीं था? नहीं सर था, नहीं सर, कुछ भी नहीं था। वो हमारे सामने ही बातें कर रहे थे, कोर्ट के भी स्टॉप आ रहे थे, और वो एजेंसी वाले भी भैया थे, वो भी वैसे ही बोल रहे थे कि आ गया नेटवर्क, आ गया देखो, और फिर चला गया, ऐसे मतलब अच्छा। आके हमारे पास डिस्टर्ब तो कर ही रहे थे। ओके। हमें कुछ मतलब ओपन करने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि वो नेटवर्क इशू ही था, बहुत देर तक था। 11 बजे मतलब एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी, तो 11 बजे तो हुई ही नहीं सर हमारे एग्जाम स्टार्ट। लेकिन फिर जब उन्होंने बोला कि आ गया नेटवर्क फाइनली, तो 2 3 बच्चों का आया था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था पैसेज, लेकिन उनको भी ट्रायल वगैरह कुछ नहीं दिया, ऐसे बोल रहे थे। फिर ओके। बाद में मेरा भी हो उन्होंने गया सर। रीजन नहीं बताया कि किस वजह से ट्रायल नहीं करना? नहीं सर, कुछ बताए नहीं। मेरा तो उन्होंने क्या किया सर, मेरा नेटवर्क जब आया, उन्होंने खुद ने मतलब वहाँ पासवर्ड मुझे डालने के लिए बताया, वो आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया। उन्होंने सब खुद में ही स्टार्ट कर दिए एग्जाम, और अब बोले कि दे दो, तो मैंने दी। लेकिन वहाँ उससे पहले एक बार हुआ था, हैंग करके इशू आया था सर, लिख के वहाँ हैंग ऐसा। तो मैंने उन्हें बताया, भैया ये हैंग ऐसे बता रहा है, कुछ नहीं होता बोल रहे। और कर्सर भी काम नहीं कर रहा था। एक बार मतलब ऐसे हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला, तो आपको माउस का कुछ काम नहीं पड़ेगा मैडम, ऐसे बोले उन्होंने, और गए। फिर मैंने ठीक है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया मेरा एग्जाम, तो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो वो भी तब मतलब आ गया स्क्रीन अच्छे से, दिखता था मुझे, हो गया था स्टार्ट। लेकिन जब भी स्टार्ट किया सर, 1 2 स्टैंजा मैंने टाइप कर दिए होंगे, लेकिन बीच में ही पूरा पीसी गायब, मतलब कुछ नहीं दिख रहा था, पूरा हैंग हो गया था सर। एक मिनट। और किसी को कुछ बोलना है? हेलो सर। सर बीच में ही सर मतलब पीसी हैंग हो गया, और कोई नहीं शुभांगी, ठीक है। हेलो। हेलो हाँ जी, कोई और बोल सर, सकते? मुझे बात। हाँ जी, बोलो। सर मेरा सेंटर पुणे में था, रंगूनवाला इंस्टीट्यूट में। रंगून तो वाला? मेरा थर्ड, हाँ यस, मेरा थर्ड शिफ्ट था। तो हम वहाँ पे लगभग 2 बजे तक हम प्रेजेंट थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमें 3 बजे तक कोई हमें बता ही नहीं रहा था कि हमें जाना कहाँ है, कौन से लैब में हमारा मतलब नहीं एग्जाम है। वहाँ पे कुछ लगाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब अनक्लियर था। मतलब हम 5 बार अंदर गए, 5 बार बाहर आए, तब कोई बता नहीं रहा था कि कहाँ जाना है, मतलब कुछ। फिर बाद में एक लड़का आया, उन्होंने बताया हमारा एग्जाम लैब 2 में है, तो हम वहां चले गए।
हमें अंदर लिया, कोई किसी ने कोई भी चेक नहीं किया, मतलब कुछ वेरिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। लड़कियों सब की अंदर चेकिंग गए, नहीं होती। कुछ नहीं। सब अंदर गए, हमें बिठाया और वहां पे बोला पहला जो शिफ्ट था उनका कुछ तो प्रॉब्लम आ गया था, तो हम आपका एग्जाम अभी थोड़ी देर बाद चालू करेंगे दूसरे लैब में लेकर जाकर। फिर ठीक है बोला, 5 मिनट तक हम बैठे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर भी उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर बाद में कुछ कुछ बच्चों का नहीं, ट्रेन रिजर्वेशन था तो वो बोलने लगे हमें जाना है करके। वो वहां पे जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने बोला हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो बच्चे बाहर नहीं आते आपको नहीं ले जा सकते वहां। फिर 5 बज गए, उन्होंने कहा ठीक है चलो आपका एग्जाम वहां पे लेंगे हम। तो हमें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। वहां पे भी सब ऐसा ही, हमारा लॉगिन ही नहीं हो रहा था। तो बोल के 5 मिनट रुको हो जाएगा, 10 मिनट रुको हो जाएगा। 6 बज गए, लॉगिन नहीं हुआ। 5 बार हमें ऊपर नीचे लेके गए, कुछ भी कहीं भी हमारा एग्जाम स्टार्ट नहीं। और वहां पे दूसरी बिल्डिंग में जो एग्जाम स्टार्ट था बच्चों का, उनका हो रहा था सर, उनके तीनों शिफ्ट हो गए, उनके यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और वहां पे डेल के कीबोर्ड थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और फिर बाद में हमें 6 बज गए पर हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ। हम रात के 9 बजे तब तक हम वहां पे ही थे, फिर भी हमें हमारा ना एग्जाम लिया गया ना कुछ। वहां पे सिर्फ और हमारे बैच के सब बच्चे बोलने लगे कि हमें लिख के चाहिए कि हम प्रेजेंट थे पर हमारा एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि आपकी वजह से नहीं हुआ। कीबोर्ड का प्रॉब्लम तो साइड में ही रह गया, पर हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ, लॉगिन ही नहीं हो रहा था। तो वो बोल रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा क्या इशू है, वो आप अपने आप देख लो, हम ऐसा लिख के नहीं दे सकते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। फिर बाद में सिर्फ हमारे नाम लिख गए और साइन करवा के बाद में हम 10 बजे सेंटर से वहां से निकल गए। बस हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? हेलो सर। हाँ जी, व्हाट्स योर हाँ नेम? सर, वैष्णवी, वैष्णव। वैष्णवी जोशी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? नांदेड़ में सर, ज्ञानदीप। बताइए। हाँ सर, हमने उसने एंट्री वगैरह अच्छे से लिया, चेकिंग भी की सर, पर सर वो डेस्कटॉप थे ना सर, वो सॉफ्टवेयर स्मूथली नहीं रन कर रहा था। ओके, क्या हाँ, प्रॉब्लम? लॉगिन के वक्त भी प्रॉब्लम दिया उसने, और फिर भी व्हेन वी स्टार्ट द पैसेज, पैसेज स्टार्ट के बाद सर उन्होंने नहीं बताया कि हाँ हम जब टैब नहीं देंगे तो तुम्हारा पूरा पैसेज गलत हो जाएगा। वो नहीं बताया था उन्होंने, और रूल ही नहीं था, और वो पता भी नहीं था। और बाद में सर हमें देखा टैब तो हमने वैसे किया सर, पर बाद में क्या हुआ, व्हेन वी एंटर पैसेज न्यू स्टार्ट करने के लिए एंटर क्लिक करे तो फिर कर्सर गायब हो जा रहा था। और फिर हमने बोला कि कर्सर कहाँ गया, कर्सर नहीं दिख रहा है। तो वो बोले टाइप करके देखो आप, हाँ, बट आप आंसर, वो जो आंसर है ना आप जो टाइप करे पैसेज, उसके ऊपर मत क्लिक करो सर। उसके ऊपर आपने क्लिक किया, पेपर सबमिट हो गया, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर क्या करना, तो फिर देखो, बोले आपको कुछ भी करना है तो करो, टाइप करके देखो। मैं टाइप भी किया सर, पर वो कहाँ टाइप हो रहा है कुछ भी दिख नहीं रहा था। फिर दो कुछ सेकंड में वो फिर से कर्सर दिखा। फिर मतलब हर एक पैसेज में वही गड़बड़ी हो रही थी। और सर मैंने फर्स्ट पैसेज अच्छे से किया, सेकंड पैसेज में मेरा टैब रह गया, तो फिर इस टैब की वजह से पूरा नीचे रेड पैसेज दिखा रहा था। और सर मेरा फिर सिर्फ 2 लाइन बाकी था टाइप करने के लिए, और 2 लाइन में सर 150 ओमिशन कैसे पॉसिबल है ना सर। 1.5 पेज मैंने टाइप किया था, 2 लाइन्स बाकी थे, ठीक है सर, 30-40 वर्ड्स ओमिशन, 150 ओमिशन इज नॉट पॉसिबल ना सर। घर पे कितने होते थे मिशंस आपके? 30 सर, मतलब मैसेज आया तो 30 सर, बट हो जाता, 2400 की स्टॉक तो हो जाता था अच्छे 40 मान सकते से। हैं। हाँ ठीक है, और कोई? सर मैं मुझे मुझे भी सब हाँ जी, एक्सपीरियंस सबको बताना। आप, मेरी आवाज क्लियर है सर? यस। मुझे पुणे इंस्टीट्यूट, एम ए रंगूनवाला इंस्टीट्यूट आया था पुणे में। फर्स्ट यू हैव तो टू टेल मी योर नेम। शीतल सर, शीतल गोपाल शीतल, ओके, जी। बताओ। तो सर मुझे एम ए रंगूनवाला इंस्टीट्यूट पुणे, वहां पर आया था सेंटर। तो जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस में हॉल टिकट में बताया गया था कि आईडी प्रूफ सब लेके जाना है, इनकेस अगर नाम चेंज होगा गर्ल्स के लिए तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी लेके जाना है। तो जैसे मैं मुंबई से पुणे जा रही थी तो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी भी ली थी, इवन ओरिजिनल भी रखा था कि इनकेस उन्होंने मांगा तो पॉसिबल नहीं है कि जाके लेके आए या सब वो चीजें, वो सब प्रिपरेशन के साथ में गई थी। और उन्होंने हमारा हॉल टिकट भी नहीं देखा सर। जब
जब इतना बोला, क्योंकि मुझे एमबीए कॉलेज था लैब 1, तो उन्होंने बस इतना बोला लैब 1 वाले स्टूडेंट, तो सारे जो थे वो सारे अंदर गए, तो उन्होंने इवन हॉल टिकट देखा भी नहीं, ना आईडी प्रूफ देखा। और मतलब जब हम एग्जाम में जाने से लेके आने तक एक बार भी चेकिंग नहीं हुई? कभी और नहीं, उन्हें पता भी नहीं होगा कि शायद जैसे मैं शीतल हूँ तो मैं ही शीतल हूँ, और वही मेरा हॉल टिकट है, या आईडी प्रूफ भी मेरा आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, वो अच्छा। कुछ भी नहीं देखा सर, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये मेरा हाई कोर्ट का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मैंने एमपीएससी के इतने सारे एग्जाम्स दिए थे, तो मुझे वो था कि मैरिज सर्टिफिकेट का कुछ इश्यू ना हो जाए, हम इतनी दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं, अगर अलाउ ही नहीं किया, वो एक डर भी था। तो मैं तो ओरिजिनल भी कैरी करके गई थी, बट वैसे इवन आपको मेरा क्या हॉल लगता है, टिकट अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं होता तो आपका एंटर नहीं करने देते? ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। नहीं नहीं, मुझे ये शौक था कि उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, मतलब उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ही नहीं देखे सर, नहीं, कुछ भी नहीं देखा। सपोज करो कि आपके पास कुछ भी नहीं होता, एक नॉर्मल सा वाइट पेपर होता है और आप चले जाते हैं, तो आपको रोका जाता है वहां पे, क्या लगता तो है? नहीं नहीं, शायद मैं चली भी जाती, क्योंकि सबके हाथ में हॉल टिकट था, बट उन्होंने कहा देखा था कि हॉल टिकट था या रफ पेपर था या ब्लैंक पेपर था, पता ही नहीं है ना उन्हें, उन्होंने कुछ भी नहीं सर चेक किया। और जब हम लैब में एंटर हुए, तो वहां पर 2 जेंट्स और एक लेडी स्टूडेंट थी, वो शायद बहुत कम उम्र की भी लग रही थी, उसको सिर्फ नाम भी पढ़ना ठीक से नहीं आ रहा था सबके। वो जब बोल रही थी सबके नाम ले रही थी और बोल रही थी कि फर्स्ट रो से, मतलब फर्स्ट टेबल सेकंड टेबल ऐसे बैठो। तो फिर वो मुझे एक टेबल पर बैठाया गया था, वहां पर फिर मुझे बाद में 5-10 मिनट बाद वापस मुझे वहां से उठाया गया कि बोलो आप वहां पे नहीं बैठो, दूसरी जगह पे। तो वहां पर सर मैं जब मेरी सीट पर बैठी, तो मैंने देखा मेरा कीबोर्ड बहुत हार्ड था, बहुत, मतलब मैं प्रेस नहीं कर पा रही थी जोर से, बिना मतलब ऐसे मेहनत लगाए कि वो प्रेस नहीं हो रहा था। और जब वो पर्सन आए थे साइन लेने, तब मैंने उनको कहा था कि सर मेरे कीबोर्ड बहुत हार्ड है, मैं टाइप नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज आप मुझे चेंज करके दो। तो उन्होंने कहा कि मैडम कीबोर्ड्स अवेलेबल नहीं है, और मेरे ही लाइन में 2 लड़कियों के ऑलरेडी लॉगिन नहीं हो रहा था, वो लॉगिन इशू था, तो वो कह रहे थे कि आप देख रहे हैं ना इनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा पीसी भी नहीं है, तो आपको कीबोर्ड कहाँ से दे। तो तो मैंने उनको कहा कि सर अगर आप कीबोर्ड चेंज नहीं कर पा रहे तो वो टाइमर फिर चेकिंग का कुछ मतलब ही नहीं है ना। अगर आप हमें कीबोर्ड अवेलेबल ही नहीं करके दे रहे तो फिर वो चेक क्या करना है कीबोर्ड में, जो है वैसे ही हमें टाइप करना पड़ा। और मैंने उनको ये भी कहा था कि सर आप ये प्रेस करके देखिए बहुत हार्ड है। और वही हुआ, जब पैसेज स्टार्ट हुआ मेरा, तो जब फर्स्ट वर्ड था द इंस्टेंट, तो मैंने आई प्रेस किया, एस जो हम रिंग फिंगर से करते वो प्रेस ही नहीं हो रहा था, मैंने 2-3 बार ट्राई किया, तो मुझे लगा कि शायद एस 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 ना टाइप हो जाए पूरा, मतलब ज्यादा अगर मैं जोर लगाऊं तो वो सब प्रॉब्लम हो रहा था। और मेरी साइड में जो स्टूडेंट बैठी थी, हमने सब लॉगिन आईडी वो सब किया, स्टार्ट एग्जाम करने से पहले बोला था कि सबका हो जाएगा तो आप स्टार्ट कर देना, सबका लॉगिन एक बार हो जाएगा तो हम ऐसे ही रिलैक्स बैठे थे। तो मेरी साइड की जो स्टूडेंट थी उसका अचानक से एग्जाम स्टार्ट हो गया, मतलब वो अपने आप ही एग्जाम स्टार्ट हो गया सर, स्टार्ट एग्जाम किए बिना। तो उसने फिर वो डर गई कि ऐसे अचानक मेरा कैसे स्टार्ट हो गया। बट वो 30 सेकेंड का कुछ टाइमर था एक्चुअल पैसेज टाइप करने के पहले, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गई तब तक, और उसने फिर चालू कर दिया। और जब बाकी सब स्टूडेंट का जब तक लॉगिन नहीं कर रहे थे तब तक हम बैठे थे, क्योंकि हमने तब स्टार्ट एग्जाम नहीं किया था हमारा। और फिर हमने स्टार्ट कर लिया, मैंने पैसेज टाइप कर लिया, कुछ कुछ वर्ड्स मेरे प्रेस नहीं हो रहे थे, तो इसीलिए मुझे बार बार देखना पड़ता था आंसर शीट पे कि वो एक्चुअल लेटर टाइप हुआ है या नहीं। और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते वक्त भी सर बीच में टाइम नहीं देखती थी कि कितना टाइम बचा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक बार टाइमिंग देखूं तो मैं थोड़ा हड़बड़ा जाऊंगी और फिर मेरी मिस्टेक होगी। मैं सिर्फ लास्ट के 3-4 लाइन में देखती थी कि कितना टाइम बचा है, अगर बहुत टाइम है तो फिर मैं स्लो कर लेती थी मेरी स्पीड, या वैसे अकॉर्डिंगली बढ़ा लेती थी। तो कुछ अराउंड 2 मिनट्स थे और मेरे 3-4 लाइन बचे थे, तो मुझे लगा कि हो जाएगा आराम से कंप्लीट। बट जैसे मेरी साइड वाली का सबमिट हो गया, उसके 1-2 कुछ 20-30 सेकेंड में मेरा भी अपने आप बंद हो गया। तो मुझे लगा कि ऐसे कितने इतने जल्दी कैसे हो सकता है वो। और पूरा पैसेज रेड आया, और ओमिशंस भी मेरे कुछ 84 या 86 थे कुछ सर, इतना तो हुआ होगा ही नहीं। और 2 मिनट तो बचा ही था, पर पता नहीं उसके मतलब मेरा उसके साथ ही बंद हो गया कुछ 30-40 सेकेंड्स के बाद। ओके, तो वो सब चीजें किसी और को कुछ बोलना है? सर अनम्यूट करके सर बोलो। सर यस, बताओ, अभी मुझे बोलना है। व्हाट्स योर नेम? सर तालिब सर, ओके, डिस्ट्रिक्ट? औरंगाबाद। ठीक है, बताओ। सर जब वो सिग्नेचर ले रहे थे तो समझो, जब मतलब वो एक एक लाइन से बुला रहे थे बच्चों को, तो मेरा सबमिट हो गया था, तो वो पूरा की पूरा रेड हो गया था, तो मैं थोड़ा उसको देख रहा था, तो मेरे जो समझो एंड मैंने टाइप किया वो भी रेड बता रहा था, तो मैं सोच में पड़ गया कि एंड कैसा रेड बता रहा है, तो जैसे तो
तो फिर मैं वही सोच में पड़ गया था। जब मेरा नंबर आया तो तब वो मेरे को आवाज़ दे रहे दो दो तीन तीन बार, मेरे रोल नंबर थे। तो मैं थोड़ा मतलब सोच में था, तो सामने ही बैठे थे। तो बाद में दो तीन बार आवाज़ लगाई उन्होंने। तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरे को अचानक ध्यान आया मेरा नंबर आया, मेरे बाजू वाला गया था ना। तो फिर मैं उनकी तरफ देखा, मैं बोला मैं सर, तो वो थोड़ा हंसे। वो बोले अरे यार ये थोड़ा मतलब मुझे मराठी में बोले उन्होंने, ये सो गया लगता। तो हालांकि मैं सोया था नहीं, मैं ये सोच रहा था कि मेरे सही भी गलत कैसे हुए सर। कम से कम इतना तो मिस्टेक नहीं होगा, एंड तो मेरे को रॉन्ग नहीं बताना चाहिए, एंड इज। तो फिर वहाँ पर थोड़ा हंसे वो, फिर मैंने सिग्नेचर किया, मैं बाहर आ गया। तो क्योंकि मैं लास्ट लास्ट में था, तो बाद में मैं आधा घंटा कॉलेज के बाहर ही बैठा। तो वहाँ पर एक सर आ गए, सब चले गए थे वहाँ से। वहाँ एक सर आए, तो मैंने घर पे फ़ोन लगाया था, तो थोड़ा मेरे आंखों में से आंसू जा रहे थे। तो उन्होंने देखे मुझे, तो वो बोले काय झालं मैंने बड़ा, यानी सर बेटा क्या हुआ बोले। तो मैंने कुछ नहीं सर, ये ऐसा हो गया। तो वो बोले तुझे इसके रूल्स पता नहीं थे क्या। मैं बोला रूल्स, कौन से रूल्स। बोले इसके रूल्स थोड़े अलग होते हैं। मैंने बोला क्या अलग होते हैं। तो मतलब मुझे पता नहीं था, जो टाइपिंग होती है सब तो होती है सर। नहीं बोले इसके थोड़े रूल्स अलग होते हैं, बोले बहुत थोड़े रूल्स है। तो मैं बोला कि वो तो बताया नहीं कोर्ट ने। नहीं वो इतना ही बोले मुझे, रूल्स देख लेना बोले, पूछ लेना बोले। तो मैं बोला क्या रूल्स होते हैं सर। नहीं बोले, तो मैंने पूछा उनको कि बॉक्स वाले रूल्स होते क्या। तो बोले हाँ कुछ ऐसे ही होते हैं। यानी आगे अगर वर्ड जाता है, अपना ओमिशन होता है, तो अगले वर्ड जो है तो वो ऑटोमेटिकली वो मानता है। बाद में सूरज सर ने भी वो बताए कि डबल स्पेस सर। तो ये रूल्स है, तो मेरे हिसाब से कोर्ट ने पहले रूल्स देना चाहिए कि कैसे एरर्स काउंट किए जाएंगे। क्योंकि अगर यही क्लियर नहीं होंगे सर, अगर डबल भी टाइपिंग लेते हैं तो तब भी फेल ही होना है ना। तो हम्म। अगर ऐसा हो गया कि गेम खेलना है और गेम के रूल्स ही तय नहीं है सर, और मतलब ये रॉन्ग हेलो चीज़ हो सर। रही है हेलो। यस बोलो, व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ, श्वेता सर, नागपुर डिस्ट्रिक्ट। सर मेरे साथ भी वैसे हुआ। मेरे लास्ट पैराग्राफ में सिर्फ मैंने डेट और एक नंबर ओमिट की, तो उसकी वजह से मेरा पूरा लास्ट वाला पैराग्राफ रेड दिखाया, जो कि मैंने अच्छे से किया था। मुझे 9 मार्क्स मिले सर। बट उन्होंने वो लास्ट का ही इसमें, क्योंकि मेरे 30 सेकंड बाकी थे, तो मैंने नंबर मुझे लगा कि ओमिट करना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। तो मैंने ओमिट किया, तो मेरा वो पूरा पैसेज ही रेड दिखाया सर। और मेरे क्लास के बच्चे कुछ बोल रहे थे 30 सेकंड के बाद, उनके मतलब जो टाइप कर रहे थे वो दिख ही नहीं रहे थे। हमारी इसमें कीबोर्ड का कुछ इशू नहीं था, पर सॉफ्टवेयर का इशू था सर सिर्फ। ठीक है, और कोई? ये कौन से रूल्स सर के हिसाब मैं ये से बोल चेक किया वही समझ में नहीं आ रहा था सर, क्योंकि हमको ये रूल्स तो पता ही नहीं थे ना, जो उन्होंने मतलब सॉफ्टवेयर लोगों को बताया कि कौन से रूल्स से उनके चेकिंग होंगी, ये हमको तो पता ही नहीं था सर। तो हम कैसे प्रणाली, टाइप करेंगे किस हिसाब से। प्रणाली आपने कुछ वर्ड्स छोड़े थे, बड़े छोटे कुछ, जानबूझ के छोड़े हो अपनी मर्जी से? नहीं सर मैंने मैंने नहीं छोड़े सर थे सर। मैंने स्टार्टिंग से जो जैसा जैसा सामने आया वैसे वैसे मैंने पूरा टाइप किया। और जैसे अभी ये सब लोग बोल रहे हैं ना कि उन लोगों ने बोला कि रूल्स ऐसे है कि डबल स्पेस देना पड़ेगा आपको, तो ऐसा हम्म। अगर देखा जाए सर, वो तो मुझे लग रहा है वो कुछ भी एक्सक्यूज दे रहे हैं अभी, क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं था बच्चों को देने के लिए। तो क्योंकि देखो, अगर ऐसा होता ये रूल कि अगर हर एक फुल स्टॉप के बाद आपको 2 स्पेस देना है, तो सर मेरे फिर मिस्टेक 16 आए ही नहीं होते। फिर मेरा तो पूरे पैसेज में कितने मिस्टेक्स हो गए रहते थे। तो फिर वो हर मतलब इतना सेंटेंस आ जाता है, इतने इतने डॉट आ जाते हैं उसमें, कैसे से पॉसिबल है फिर मेरी 16 ही मिस्टेक्स दिखाए। तो वो तो एक्सक्यूज दे रहे हैं फिर इनको। और किसी को कुछ बोलना है? सर सर मुझे बोलना है। सर पहले एक सजेशन है आप सभी को, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सजेशन तो नहीं, रिक्वेस्ट है कि कृपया किसी भी पास वाले कैंडिडेट्स को कृपया करके मैसेज मत करो। हमें सब पता है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो आप, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना, मैं जाके पूछूंगा। डू नॉट सेंड मैसेजेस टू दोज पीपल हु हैव क्वालिफाइड द टेस्ट, ठीक है? आप अपने चक्कर में उनको भी पीस रहे हो, ठीक है? उनकी गलती थोड़ी ना, पास हो गए। तो मैसेज मत करो उनको, यही बोलूंगा मैं आप सबसे। जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं जाके पूछ लूंगा, मुझे सब पता है कौन पास हुए हैं। अब बोलो अनम्यूट करके। सर सर मेरा मुझे बोलना है। मेरा मेरा अंगनवाला में था पुणे में। अच्छा। फर्स्ट तो मतलब कीबोर्ड अच्छा था मेरा, ओके। लेकिन स्क्रॉल ही नहीं हो रहा था। स्क्रॉल नहीं अच्छा। होगा तो कैसे टाइप करे ना सर। ओके। और मैंने हम्म। टाइमर, और कुछ टाइप ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा मेरा टाइम खत्म हो गया होगा, और ये जो टाइमर है वो रिजल्ट के लिए। अच्छा। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं पूछा। सब पहले टाइम टाइम ही था ना ये।
हम्म। और जब एग्जाम खत्म हो गई मैं बाहर आ गई तो बाकी लोगों को पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था। मतलब टेस्ट खत्म होने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले होता है, टाइमर कुछ नहीं था। तो अच्छा। मेरा 1.5 मिनट का स्टक हो गया था सर स्क्रीन। और किसी को कुछ बोलना है? मैं चाहता हूँ कि कैमरा ऑन कर लो। सर मुझे सर। बोल रियल लिखे, कैमरा ऑन रखना अपना। सर यस। सर मुझे बोलना है। हम्म। हीरालाल, मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, ओके। मेरा 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 सेंटर पड़ा था कोंडवा पुणे। हम्म। सर मैं वहाँ पे गया तभी मुझे मेरा कीबोर्ड में चेक किया तो कीबोर्ड बदल के मांगा, उसका ए एस और एन टाइप नहीं हो रहा था। हम्म। तो उन्होंने बोला ना, आपको नहीं है, तुम्हारी उंगलियां नाजुक होंगी, ऐसा अच्छा, बोला। दूसरा कीबोर्ड नहीं दिया मेरे को, ओके। बदल के यही इसे आपको टाइप करना पड़ेगा। किसने बोला और था मैं उंगलियां वहाँ नाजुक पे होगी? किसने बोला था ये? वो सर थे वहाँ पे, वो यंगे थे वो, उन्होंने कहा। इन्विजिलेटर टाइप? मैंने कहा मैं तीन, हाँ हाँ इन्विजिलेटर। मैंने कहा 4-5 महीने हो गए हम टाइप कर रहे हैं, अलग अलग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस की हम्म। है। हम्म। टाइपिंग टॉपर पे सर उस पर भी करते थे, उस पर 16-17 इतने मार्क्स आते थे उस पर भी। हम्म। तो इधर इधर किया तो इधर किया, इधर 63 रॉन्ग बताए सर, और 3.5 मार्क इसमें दिखाए गए। इसके रूल भी क्या थे क्या पहले बताए नहीं। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? सर मुझे हमारे बोलना है। से मैं हमारे 40 की साइन ही हो गई सिर्फ, तो हमारा कैसा गया सर? 160 स्टूडेंट ने तो पेपर दे दिया, हम 40 स्टूडेंट सिर्फ साइन किए, हमारा पेपर भी नहीं हुआ, सिर्फ सिस्टम पर जाके बिठा के रखा। रहने दो, तो मतलब हम उसकी टेंशन मतलब हो जाएगा वो। ओके सर। आप सब परेशान क्यों हो रहे हो पेपर के लिए? आप सबसे सिग्नेचर ले लिए, हो जाएगा पेपर। ऐसा नहीं है, इतने भी खराब नहीं है, गवर्नमेंट है लेकिन इतनी भी नहीं है भाई। सर हाँ सर, लेकिन लेकिन इनका हमारे तो 200 रिकॉर्ड स्टूडेंट है। में से 180 का पेपर हो गया और हम 40 सिर्फ हमारी साइन ही हो गई। मतलब हम प्रेजेंट तो थे लेकिन पेपर नहीं दिए, ऐसा हुआ ना हमारा। वो तो ठीक है, लेकिन सिचुएशन भी ऐसी थी ना। हाँ सर ये सर। जो 40 स्टूडेंट है इनका तो रिकॉर्ड तो है ना, क्योंकि इनके साइन है। हमारा तो थर्ड बैच था, हमारा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कोई बात नहीं यार, क्या प्रेजेंट है, दो ही एब्सेंट है, सिचुएशन है। तो वो भी कुछ लिया नहीं उन्होंने, साइन भी लिया नहीं, रोल नंबर भी कुछ लिया दो ही नहीं। दो ही चीज़ है यहाँ पे। पहली चीज़ है कि फर्स्ट वाले शिफ्ट का नहीं होगा और दोनों शिफ्ट का होगा। ये पहली सिचुएशन है। और दूसरी है सभी का होगा, बस ये दोनों सिचुएशन है। क्योंकि होना तो है, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा सिचुएशन से। जब नहीं हुआ तो इसका मतलब होना ही है। ऐसे तो नहीं है गवर्नमेंट कह देगी कि कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, ऐसे तो हो नहीं सकता ना, इतना बड़ा तो कोई नहीं कर सकता। तो दो ही ऑप्शन है, पहला है फर्स्ट शिफ्ट का नहीं होगा, क्योंकि क्लियरली आ जाएगा कि उनका तो हो ही चुका, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना। फर्स्ट शिफ्ट वालों का बहुत बुरा हाल है। फर्स्ट शिफ्ट हमें वालों पता का। है ना, वो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन वो तो ये कह सकती है ना कि कौन सा काउस था वहां पे, कौन सा शोर हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कौन सा पैनिक था। ठीक है, वो बोल नहीं सकती वो भी है, मैं तो समझ नहीं, गया। वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि तो क्या? इनकी ये आंखों देखी है ना, जो भी प्रॉब्लम हो गए तो इन्हीं हाँ। के साथ हुए है ना, जो भी सॉफ्टवेयर इश्यूज था, जो हम्म। भी बाकी कंडीशंस थी, डस्ट वगैरह था कीबोर्ड पे, तो इन्हीं के इस पे था। बाकी ने तो सिर्फ सुना है, मतलब थर्ड वालों ने तो कुछ, जिन्होंने दिया नहीं ना उन्होंने तो हाँ। चलो सुना है, लेकिन जिस पे बीती है वो तो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे। ओके। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट वालों ने ही वो फेस किया है ना सर, हमें वो सरप्राइज मिला है फर्स्ट जाके। हम्म। और कोई? सर सर मुझे सर बोलना था। बोलो स्नेहल। हाँ सर, मुझे बोलना अ, था सर। कोई नहीं, बोलो स्नेहल, आप बोले। सर सर मैं मैंने मतलब हमारे इधर मतलब चेकिंग हुई थी सब, मतलब सीट नंबर से ही बिठाया था। मैं वाशिम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। उतना मतलब मुझे कीबोर्ड भी अच्छा मिला था, लेकिन जब मतलब पैसेज भी मेरा टाइप हुआ, पहले पैसेज में मेरी एक भी मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में ऐसा था कि अपने बोला था कि स्टार्टिंग में मिस्टेक नहीं करनी है करके। तो पहले पैसेज में एक भी मिस्टेक नहीं थी। वहाँ पे जो मतलब जब लॉगिन पेज पर एक प्रैक्टिस का एक टैब था, उस पर प्रैक्टिस की थी हमने। तब सब ठीक था, मतलब तब हम जूम कर सकते थे, जूम आउट भी कर सकते थे। बाद हम्म। में जब पैसे चालू हुआ तब जूम आउट वहां पे लिखा था ना कि जूम आउट किया तो उस पे कर्सर नहीं दिखेगा, ऐसा वैसा। तो किया नहीं था सर, तो उसमें से ना सर कॉमा फुल स्टॉप कुछ दिख नहीं रहा था। और जब टैब दिया तो टैब दिया जैसे, मतलब जैसे लेफ्ट साइड में दिखाया था वैसे ही वहां पर जहाँ पे टाइप करना था वहां पे टाइप किया कि टैप करना है पैराग्राफ के स्टार्टिंग में, फिर एंटर किया, फिर टाइप किया।
वैसे किया सर। तो जब मेरा एग्जाम हुआ, मेरा टाइम में पूरा पैसेज भी कंप्लीट हो गया था। फिर जब वो रिजल्ट आया ना कि, तो फिर रिजल्ट देखा तो मेरा फर्स्ट लेटर से एंडिंग तक सब रेड था सर। एक जबकि मुझे क्वेश्चन है पता मेरा था आपसे, जब वो। एक क्वेश्चन है, क्या जी आपने सर। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे वहां पे जो लिखे थे, सिर्फ नेक्स्ट 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 किया था आपने? ये बताओ मुझे। नहीं सर, मैंने देखा था सब। सारे देखे थे? कितने पॉइंट्स थे उसमें, हाँ सर। कुछ आइडिया? वो नहीं कोई याद सर, आइडिया लेकिन नहीं, मैंने सब कोई याद। पढ़ा था। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि आपको डबल स्पेस देना है या ऐसा कुछ। ठीक है, आगे। वहां पे सिर्फ एंटर देना था, और मतलब वो पैराग्राफ रहता है ना, तो वहां पे स्पेस देना था। वो हम्म। स्पेस भी दिया था। वो पूरा मतलब मुझे याद है कि मेरे पहले पैसेज में एक भी मिस्टेक नहीं थी। ओके। फिर भी मेरे पहले वर्ड से एंड तक पूरा रेड दिखा था। और जब मैं स्क्रॉल करके नीचे मार्क्स देखने गई तो मुझे मार्क्स नहीं मिले, दिखने नहीं मिले, और ना मिस्टेक। ओके, वहां पे मेरा फ्रीज हो गया कंप्यूटर। अच्छा ठीक है, और कोई? सर मेरा दहीसर में हुआ था एग्जाम, दहीसर ईस्ट में। हम्म। और मैंने भी कीबोर्ड चेंज करने के लिए बोला था मैम को, ओके। पर उन्होंने मुझे तो चेंज करवा के दिया नहीं। पर ओके। मेरे यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे, हम्म। उनका एक बोल रही थी कि बहुत स्लो चल रहा है, तो वो उठ के और कहीं पे जाके बैठ रही थी। अच्छा। वहां पे टेस्ट किया और जगह पे टेस्ट किया। अच्छा। और एक मतलब लड़का भी ऐसा ही कर रहा था, तो उसका अच्छा। जिस कंप्यूटर पे उस लड़की का नहीं हो रहा था ना, उस पर उसका हो गया। तो वो ओके। वहां पे जाके बैठा। हम्म। उसको और अलग कंप्यूटर दे दिया गया, पर मुझे तो कीबोर्ड चेंज करवा के दिया नहीं। वो नीचे वाला जो रहता है ना 2 साइड का, वो टूटा था। जो हम रखते हैं ना अच्छा। टाइप अच्छा। करने के टाइम पे, हाँ। तो मैंने घड़ी लगाई लिटरली और टाइपिंग स्टार्ट किया। और सेकेंड थिंग इज दैट कि जब हमने एंटर किया सेंटर में, तब हम्म। हमारे हॉल टिकट वगैरह बायोमेट्रिक कुछ कुछ नहीं चेक हुआ। मतलब कोई भी अंदर घुस के ये आराम से अच्छा। एग्जाम पास करवा था, मतलब जो एक्सपर्ट रहेगा वो। मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा, मतलब जब हम बैठे प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए, तब उन्होंने हॉल टिकट लिया, तब हमने एंटर भी किया था हमारा यूजर आईडी आपने इससे पासवर्ड पहले सब। कोई टाइपिंग एग्जाम दिया है? नहीं सर, कोई पहले गवर्नमेंट पहले बार कोई किया। गवर्नमेंट एग्जाम, कोई ये रिटर्न? टाइपिंग के से रिगार्डिंग ऐसे नहीं रिटर्न दिए, रिटर्न। गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं मैंने। हर जगह पे बायोमेट्रिक होता ओके। ही होता है। ओके। इधर तो कुछ नहीं हुआ। और तो नीचे सर तो आपने कुछ सर मतलब, जो चेकिंग में भी आपने नहीं एक हुआ। स्टूडेंट ने खुद का कीबोर्ड भी लाया था सर। इंस्ट्रक्शन की बात की ना आपने, कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा क्या, वो वाला हम्म। जो एग्जाम के हम्म। जस्ट पहले था। तो यस। हमारे वक्त ये हुआ था पहली शिफ्ट में कि ओके। मतलब हमने जो सैंपल ये था पैसेज प्रैक्टिस के लिए, वो ओके। टाइप किया 2 बार। वो टाइम दिया हमको वो करने के लिए। एक तो अंदर बहुत लेट लिया था, 10 का टाइम दिया था, लेकिन 10:30 बजे के बाद सब स्टार्ट हुआ। ओके। तो उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह की। और जैसे वो बोले ना कि अभी चालू करते हैं, तो नेक्स्ट किया, अपना यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, और नेक्स्ट किया, एंटर किया। तो हम्म। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आए थे। तो इंस्ट्रक्शंस मतलब हार्डली 10 सेकंड हमको पढ़ने में दिया। 10 सेकंड मतलब 1-2 इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़े, और बोला कि नेक्स्ट करो, अभी क्लिक करो, आगे जाके स्टार्ट कर दो, बस। तो इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने नहीं दिया हमें, क्या है क्या नहीं उसमें। हम मुझे तो पता भी नहीं इंस्ट्रक्शंस में क्या था। ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट करवाया हमसे। ठीक सर हमारे है बैच में एक लड़के ने कीबोर्ड खुद का लाया था सर। एक बात बताओ तो मुझे, मुझे पता सपोज चला करो, तो मैंने अपने। सपोज करो मेरी टाइपिंग टेस्ट है और मेरी स्पीड नहीं है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड की स्पीड है। तो मैंने अपना एडमिट कार्ड उसे दिया और वो एग्जामिनेशन हॉल में गया। जैसे कि आप सबने सभी ने ये बोला कि चेकिंग नहीं हुई, क्या वो एग्जाम बैठ के बिल्कुल। दे सकता था? यस यस, बिल्कुल हाँ सर। बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल दे ये सकता था। 100%। कोई नहीं देख वो पा तो रहा था। वो अगर है ना, सकता सिर्फ था। वो यस सर। साइन की प्रैक्टिस कर लेता ना उसकी, मतलब अच्छा। साइन तो कौन सी भी कर लेता तो भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर ओरिजिनल उसका कैंडिडेट का सिग्नेचर अगर याद भी हाँ करके हाँ। जाता था ना, तो वो एग्जाम दे सकता था। मेरे सेंटर पे तो कैमरा भी नहीं था, कैमरा भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ साइन करना था। वो साइन का वो तो जुगाड़ हो सकता था, उसका भी कुछ ये नहीं था। आईडी कार्ड से जो फोटो मतलब फेस चेक करते कि मैच हो रहा है सर नहीं? वो फेस भी चेक चेक वो नहीं चेक करने नहीं देते करने थे। वाला। ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन मेरे आईडी कार्ड पे अगर मेरा ऐसा फोटो है ना कि समझ में नहीं आता, वो पहले हम्म। वाला बहुत पुराना फोटो है, हम्म। कि वो भी सिर्फ नाम देखते हैं हम्म। एडमिट कार्ड के ऊपर जो नाम है, और अपने आईडी के ऊपर, बस वही। ओके। बाकी कुछ वो फेस से उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि आधार पे आपको भी पता है सर कैसे फोटो रहते हैं। मतलब हम्म। मेरा तो 15 साल हाँ पुराना सर, फोटो है। ऐसे ही हुआ था। तो हमारे यहाँ पे पेज आया था साइन करने के लिए। उन्होंने वो देखा भी नहीं कि सपोज मेरा नाम अगर वहां पर है और मेरा फोटो हम्म। है, तो मुझे वहां पे साइन करनी है, तो मैं मेरी जगह पे ही साइन कर रही हूँ, ये भी नहीं बोला। अच्छा। उन्होंने बस पास किया वो लिस्ट कि अच्छा। फर्स्ट टेबल पे था, वो उसने वहां पे साइन की।
मेरे पास आया तो मैं मेरा फोटो सर्च करी थी, और जहाँ पे मुझे अगर मेरा फोटो मिला तो मैंने वहां पे मेरी साइन कर दी। तो उन्होंने देखा भी नहीं कि साइन करने वाला अपने फोटो के पास, नाम के पास साइन कर रहा है या नहीं, वो भी नहीं उन्होंने देखा है सर। और यही सेम मेरे सेंटर पे भी हुआ सर। उन्होंने ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूछा ही नहीं, खाली आधार कार्ड का जेरोक्स मैंने दिखाया, हॉल टिकट दिखाया। उन्होंने ऐसा पूछा भी नहीं आपके पास ओरिजिनल है या नहीं है, कुछ भी नहीं। और इंस्ट्रक्शंस का ना तो मुझे अभी अभी पता चल रहा है इंस्ट्रक्शंस का, जो आप बोल रहे हो कि इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि उतना टाइम मिला ही नहीं। डायरेक्टली टाइम वो पासवर्ड डालने के बाद उन्होंने लॉगिन करने के लिए बोला। सर मैं भी जब साइन कर रही थी ना, तो वो जो मेरे पास खड़े थे उन्हें, वो तो देख भी नहीं रहे थे कि मैं मेरे यहाँ पे ही साइन कर रही हूँ कि नहीं, बट मैंने उनको बोला था कि सर आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड इतना हार्ड है, मैं कैसे टाइप करूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैडम जैसे ये आपके लिए नया है वो हमारे लिए भी नया ही है, हम भी क्या करें। और ऐसे स्माइल करके वो आंसर कर रहे थे कि उनको भी नहीं लगा कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो कैसे करेंगे, क्योंकि आप टाइपिंग के लिए वो टेस्ट ले रहे हैं ना, अगर वही नहीं ठीक है तो हम कैसे करें, कैसे हम अपना दें। ज्यादातर एग्जाम में ऐसे होता है, जैसे आपने साइन कर दिए और उन्होंने चेक नहीं करा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब 10 मिनट बाद, वो 5 मिनट बाद फ्री हो जाते हैं तब चेक करते हैं, शायद तब किया हो। करना चाहिए था ना कि सर मैं, अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं मेरे साथ मैं ही बैठी हूँ क्या, मेरी फोटो और मेरा नाम था वहां पर, तो मैं खुद ही हूँ या नहीं, वो सब वो चेक करना चाहिए था। जैसे सर एमपीएससी में जब मेरा एक्सपीरियंस अभी तक के इतने सालों का ये है कि हमारी बायोमेट्रिक होती है सर, वो आईज वो सब चेक करते हैं पहले ही। और जब हम ऊपर भी जब क्लास में बैठते हैं तो 11 बजे का पेपर होता है, हम 10 बजे हमें बैठा देते हैं पूरा, हम पूरा 1 घंटा रिलैक्स ही होते हैं सर। तो जब वो आंसर वो साइन के लिए वो शीट भी आती है, तो वो जो सर या मैडम होंगे वो हमारी तरफ देखते हैं और हमें बताते हैं कि आपको यहाँ पे साइन करनी है। ऐसे नहीं कि आपको पेपर दे दे तो हम, मैं तो सर कहीं पे भी साइन कर सकती थी, उन्हें क्या पता कि मैंने कहाँ साइन किए है। तो ये मुझे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मुझे भी थोड़ा सा ये अलग लगा, क्योंकि मुझे हाई कोर्ट का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम फिल किया था फॉर्म। तो ये मुझे सर वो डॉक्यूमेंट का भी मुझे सर अजीब लगा कि ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी चेक नहीं किया है सर। सर हमारे बैच में एक लड़के ने खुद का कीबोर्ड लगा। एक सेकेंड बस, देखो मैंने भी एग्जाम दिया है लास्ट टाइम। हाँ, 6 महीने पहले ही दिया था मैंने एग्जाम, ठीक है, मैंने सीए का एग्जाम दिया था। तो जैसे एंटर किया था हमने, तो मेन गेट पे चेकिंग हो रही थी, बहुत उसने बोला कि आईडी कार्ड दिखाओ, फिर आईडी कार्ड से चेकिंग हुई, फिर उसने फेस तक देखा, मतलब ऐसे मैच कर रहा था, तो मेरे को देख के वो हंसा। मैंने उससे पूछा हंस क्यों रहा, कह रहा आप तो नहीं लग रही है। मैंने उसको बोला भाई आधार कार्ड में फोटो अलग होती है, मतलब थोड़ा तो चलता है। उसने बहुत ध्यान से देखा, 10 मिनट बाद सोचने के बाद उसने मुझे बोला कि ठीक है आप जा सकते हो। मतलब इतनी बुरी तरह उसने वेरिफिकेशन करी, लेकिन जाने नहीं दे रहा था वो। तो ये पहली चेकिंग हुई। उसके बाद जब मैं क्लास में एंटर हुआ, उसके बाद चेकिंग हुई, उसने ये चेक किया कि, मतलब उस क्लासरूम में जो भी था, उन्होंने चेक किया कि मैं हूँ नहीं, उसने आधार कार्ड मांगा, फिर उसने रीचेक करी। ये सेकंड चेकिंग थी। उसके 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद दोबारा से कोई आया, रैंडमली जो आता है, आप सभी को पता होगा स्कूल में पेपर सभी ने दिया, रैंडमली आया कोई, उसने रैंडमली 3-4 लोगों को चेक किया, वैसे तो सभी को चेक कर रहा था, पर रैंडमली 3-4 लोगों को थोड़ी अच्छी तरह चेक करा और कंफर्म किया कि ये सही है नहीं है। थोड़ा भी शक होता है उनको, वो सीधा खड़ा कर देता है, वो ये नहीं देखते कि यार कोई बात नहीं छोड़ो, थोड़ा भी शक होता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ये था जो अभी मैंने रिसेंटली दी। बाकी आप हेलो सबका सर। एक्सपीरियंस सुन रहा हूँ, बिल्कुल अपोजिट है। यस। हाँ सर, मैं सुरभि बोल रही हूँ। मैंने तो एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट था कल्याण में, सॉरनेट में ही था। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले ही 4 बजे आए तो हम लोग को नहीं मिला। लेकिन मैंने एमपीएससी का दिया है, स्किल टेस्ट, और एसएससी का भी दिया है। आपने जैसे बोला ना वैसे सेम होता है। आधार कार्ड पर मेरा फोटो ना पुराना था, स्किल इसीलिए टेस्ट की बात कर रहे उन्होंने हैं मैडम। हाँ बराबर। तो उन्होंने मुझे सर पैन कार्ड लाने के लिए बोला। मेरे पास पैन कार्ड में भी फोटो था ना, वो पुराना था, इसीलिए मुझे कॉलेज आईडी लाने के लिए बोला। फिर मुझे उन्होंने अंदर छोड़ा। और वो जो सेंटर है ना पवई का, वो बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे जो है ना, सब लोगों को पता रहेगा, मुंबई में पवई का जो सेंटर है ना वो बहुत अच्छा है। और पहली बात तो सब लोगों का टेस्ट है ना वो साथ में साथ होना चाहिए, मतलब साथ में स्टार्ट होना चाहिए। आपने कितने लेकिन स्किल यहाँ पे टेस्ट दिए? वैसे मैंने एसएससी का भी दिया है और एमपीएससी का भी दिया है, और मैं दोनों में भी क्वालिफाई हुई थी। लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नहीं था ना, इसीलिए मेरा नहीं हुआ है। मतलब सर्टिफिकेट लगता है। जब टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है तो किस तरीके से स्टार्ट होता है, थोड़ा हमें बताओगे तो सर सही। सॉफ्टवेयर ही रहता है। पहले तो वो 5 मिनट का हम लोग को क्या बोलते हैं वो, मतलब
जो रहता है ना पहला पैसेज। डेमो। हाँ मतलब डेमो डेमो था, हाँ वो भी अच्छा था। और उसके बाद जो 10 मिनट का रहता है वो सेम मतलब वर्टिकल रहता है। पहले जो पैसेज टाइप करना है वो ऊपर रहता है और नीचे हम लोग को टाइप करना है। ऐसा ऑटो हुआ स्क्रॉल आपने नहीं जो रहता। स्किल टेस्ट दिए कभी कि किसी को मिला टाइम 5 मिनट, किसी को नहीं मिला, वर्स्ट केस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर उस सेंटर में। पवई का सेंटर बहुत अच्छा था और उधर स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एकदम चेकिंग होती है। हाँ मैंने सर, बहुत पवई बार को उधर मैंने टेस्ट एसएससी दिया है। स्टेनो की स्किल दी थी सर, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होता हाँ है सर। ओके। हाँ, वो मतलब चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है वहां पे सब लोग। और टाइमिंग सबका साथ में चालू होता है, कीबोर्ड चेक करते हैं और मतलब सब कैसे अच्छा स्टार्ट रहता होता है। है, और मतलब क्या करते हो, 1 2 3 4 क्या करते हो? नहीं नहीं, उधर टाइमर आता है सर। टाइमर होता है, वो कहते हैं स्टार्ट, तो तब हाँ तक अपनी घड़ी देखते हाँ हो? सर, वहाँ पे अनाउंस भी बहुत नहीं अच्छे नहीं से वहाँ। होता है, मतलब पूरे हॉल में स्पीकर रहते हैं तो एक बार में हाँ हाँ सबको आवाज वही। आती है उसमें। ओके। हाँ, और स्पीकर से वो बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर पे सर हम लोग को अनाउंसमेंट दे रहे थे ओके। और बोल हाँ, रहे थे चार लोग कि चार वो अलग अलग बातें माइक कर भी रहे हैं नहीं सर। था हाँ माइक भी नहीं था उनके पास, मतलब नीचे। हाँ सेंटर में ऊपर तो हम लोग गए ही नहीं क्योंकि हमारा हुआ ही नहीं एग्जाम, हम्म। इसीलिए। तो उधर हम लोग बोल रहे थे सर आवाज नहीं आ रही है, माइक लेकर बोलो, लेकिन कुछ भी नहीं, उनका कुछ अच्छा ही नहीं था उधर। ओके ठीक। हाँ उधर बाकी अच्छा सेंटर था। इधर इधर नहीं मिला, लेकिन कल्याण बहुत ही मतलब वर्स्ट कंडीशन थी वहाँ। और कोई, किसी को कुछ बोलना है? सर मेरे मतलब हाँ मेरे मैम। बैच में एक लड़के ने कीबोर्ड लाया था खुद का। जब मुझे पता चला तो अपने बैच का जो स्वप्निल है वो मेरे साथ में था टाइपिंग में, तो मैंने उसको बोला कि उसने खुद का कीबोर्ड लाया है, अपन ने भी अपने कीबोर्ड लाए साथ में, अपन भी अपने यूज करते। तो उसने बोला कि अगर उसने यूज किया है तो हम हमारे भी यूज करते। तो वहां पे जो इन्विजिलेटर था तो उसने उसको बोला बोलते कि तू तू सीधा रहे, मेरे वजह से यहाँ पर मतलब ये एग्जाम हो रही है, मैंने सब मतलब यहाँ पे मतलब मैनेज किया है, इतना बहुत कर मत बोले कि तुझे एग्जाम देने भी ना मिले। तो उसकी वजह से वो चुप बैठ गया सर, लेकिन ये सब उसने मुझे बाद में बताया कि उसने ऐसा बोला। तो मैंने बोला सर उसको उसका कीबोर्ड ले लो, नहीं तो हम हमारा कीबोर्ड लाएंगे अंदर। तो क्या एज होगी उसने उसकी? पहले कीबोर्ड। एज क्या होगी उसकी किसकी सर? जिसकी बात कर रहे हो? वो लड़की वो हमारी इतना ही था सर, जिसने वो कीबोर्ड लाया था अंदर वो। नहीं नहीं, जो लाया नहीं था, जिसने, ये किसकी बात बता रहे हो? जो लाया था उसने बोला था ये बात? नहीं नहीं, उसने नहीं बोला, जिससे वो स्वप्निल ने बात की थी ना, वो सर से, इन्विजिलेटर से। सर ने वो बोला एजेड ही था? था सर। हाँ, कि मतलब मेरे मेरे वजह से यहाँ पे सेंटर आया, ऐसा वैसा उसने कुछ बोला बोलते, क्योंकि उसको उस मतलब जिसने अपोज किया था ना स्वप्निल ने, तो उसको नहीं करने दिया। उसके बाजू के इसके लड़के को उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत फुल सपोर्ट किया, ये कीबोर्ड लो वो कीबोर्ड लो। स्वप्निल का प्रॉब्लम आया तो उसको भी एक कीबोर्ड चेंज करने को बोला। जब मैंने वो एक लड़के के लिए बोला कि उसका कीबोर्ड ले लो सर, तो उसने कीबोर्ड दिया, फिर बाद में वो गया उसका कीबोर्ड फिर से लेके आया। उसकी स्किल टेस्ट उसने उसी की कीबोर्ड से दी खुद के। बोलो भाई महेश, कुछ कहना चाहते हो आप? सर। यस। हाँ सर, मैं नांदेड़ में ज्ञानदीप प्रशिक्षण मंडल पे एग्जाम थी सर मेरी कल। तो इसके पहले 3 महीने पहले वही सेंटर पे एमपीसी की क्लर्क की मराठी टाइपिंग हुई थी सर, तो ओके। उसमें वो सेंटर ब्लैकलिस्ट हुआ था। ओके ठीक है। उसके बाद उसी सेंटर पे जीसीसी टीबीसी की एग्जाम रखने के बाद 2 दिन में वो अलग सेंटर पे ट्रांसफर कर दिए थे। तो यही रिक्वेस्ट हम वहाँ जिला न्यायालय के पास लेके गए, तो वो बोलते हैं कि हाई कोर्ट से परमिशन है, वो हम नहीं चेंज कर सकते। तो जब एग्जाम हॉल के अंदर हम जब हाँ पहले सर, ये फर्स्ट शिफ्ट बोलते में हैं कि हम हाई अंदर कोर्ट इंटर हमारे नहीं हुए, सुनता। अच्छा। तो जब अंदर हम गए तो सर वो स्क्रीन पे पेन से लिखे हुआ था। तो उन्हें बार बार बता रहे थे कि वो स्क्रीन पोंछ के हमें क्लियर करके दे दीजिए, तो वो नहीं दिए हमें। अच्छा। और जो इसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परभनी में है ना क्लर्क की एग्जाम दिया था, तो उसमें मैं टाइपिंग करते वक्त मेरा बी प्रेस रहेगा था, तो कंटिन्यू बी प्रेस हो गया था। हम्म। तो उन्होंने है ना मुझे प्रॉब्लम मैं जब उनको बताया, तो उन्होंने मुझे एक उनका एक्सपर्ट मुझे टाइपिंग करके उस पे दिखाया था कि देखिए मैं टाइपिंग कर रहा हूँ। ओके। तो उन्होंने पूरा जब 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करके वो दिखाए, तो मुझे अच्छा। किसी तरह से ऑब्जेक्शन लेने नहीं दिया था। ओके। तो कल हम इसी तरह का ऑब्जेक्शन लेने के बाद उन्होंने एक्सपर्ट को नहीं बिठाया किसी तरह से, नाइस। हमें उसी तरह से बाहर निकाल दिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का ये होता है ना जज, हम्म। वो हमें कह रहा था कि हम तुम्हें कोई इनविटेशन नहीं दिए है कि यहाँ आके एग्जाम दो, अच्छा। ओके। और हाँ तुम्हारा किसी तरह की एग्जाम देने नहीं लगाते और तुम्हारा ब्लैक लिस्ट कर देते, बोल के ऐसी धमकी देने के बाद हमें सबको
पुलिस प्रशासन ने धक्का मार के 60 स्टूडेंट को बाहर निकाला है। उसके बाद वो जिस सेंटर पे हम थे ना, तो शाम बजे तक थे, तो वो अंदर से ताला मार के लॉक करके ऊपर जाके बैठ गए। वो हमारे कोई बात नहीं सुन रहा था, कुछ भी नहीं। हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर को आ गए। अब आपको बताओ प्रैक्टिस कैसे करनी है, किसी को कुछ बोलना है तो बताओ, मैं दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। बोलना है सर किसी मुझे ना ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर में बनाने में कुछ प्रॉब्लम है सर। वो मार्किंग सिस्टम सही नहीं है सर उसका। ये 3 दिन पहले शायद टेस्टिंग नहीं हुई सर इसकी, जैसे होनी चाहिए थी। बोलना है और किसी को कुछ? सर अभी ये बोलना है कि ये अभी री एग्जाम है ना, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है, होगा ही। तो बाकी के अभी जो भी मतलब फेल है वगैरह है, जो भी पास है फेल है, सब कैंडिडेट्स को है ना अभी ट्राई करना चाहिए। मतलब जो भी अपनी हाँ हाँ। प्रैक्टिस है ना कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, क्योंकि ठीक है, होने मैं के बहुत चांसेस है। किसी को कुछ नहीं बोलना। दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट और बाद। सुबह के मॉर्निंग सेशन में भी नहीं अटेंड कर रहे हैं अभी बीएससी वाले, उनको भी करना चाहिए। कोई नहीं। बोलना तो नहीं है, कोई ये मत बोलना कि सर बोलने नहीं दिया। यू हैव योर माउथ, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अप। यू आर टोटली फ्री। मैसेज नहीं पढ़ रहा यार मैं, प्लीज नॉट इन द मूड ऑफ रीडिंग मैसेजेस। बोलना है मेरे ललन? से पूछा था कि मतलब इन्विजिलेटर को कि सर हम हमारा कीबोर्ड लाया है, हम यूज कर सकते हैं क्या? तो नहीं कब बोले पूछा था ऊपर। आपने? एंटर करने के बाद, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद? हाँ, जब एंटर कर रहा था उसी टाइम पे पूछा। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोग थे। सर बोला हमारे पास हमारे कीबोर्ड है बैग में, हम ले सकते हैं क्या हमारा कीबोर्ड? ओके। तो वो उन्होंने तो ये रिप्लाई दिया कि सर बोले ऊपर से ऑर्डर है, बोले कि कीबोर्ड अपना नहीं यूज कर सकते, जो भी यहाँ पे है वही यूज करना पड़ेगा। तो ओके। जो हमें मिला वही हमने यूज किए, लगाने नहीं दिया उन्होंने एक्स्ट्रा कीबोर्ड। ओके ठीक है। चलो ठीक है यार, मेरे ख्याल से अब किसी को कुछ नहीं बोलना है। अब बात करते हैं कि करना है क्या। ठीक है, लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग। सो